कि आज की डेट में देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितने लोग कामयाब हो रहे हैं, कितने लोग फॉरएवर के अंदर ग्रो कर रहे हैं। एंड टीम फॉर 64 ग्रुप का पार्ट बन के आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मोस्ट ऑफ पीपल, जिसमें गर्ल्स भी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे यंग स्टूडेंट है जो अपनी यंग एज के अंदर खुद की गाड़ियां तक ले रहे हैं, ठीक है, अपने ड्रीम हाउस बना रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेवल कर रहे हैं, और जिनकी इनकम ना 2 लाख 3 लाख नहीं, 5-5 10-10 लाख रुपए भी महीने की वो इनकम अर्न कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप सब लोगों का भी ये ड्रीम होगा, राइट? आप सब लोग भी इसी वजह से यहाँ पे बैठे हो, मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं पे आपको ये चीज भी तो पता होनी चाहिए ना कि फॉरएवर के अंदर वर्क कैसे किया जाता है ना? तो फॉरएवर के अंदर हमारे कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो बेसिक होता है वो होता है हमारा लिस्ट मेकिंग का, और वो होता है हमारा इनविटेशन का। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो अगर आपने इनविटेशन करना अच्छे से सीख लिया और लिस्ट बनाना आपने अच्छे से सीख लिया, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो, ठीक है? सो मैं आपको शो कर रहा हूँ पीपीटी, जस्ट वेट अ मिनट। ओके जी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा करण है, एंड बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले पढ़ाई करने के पर्पज से मैं जयपुर आया था। एंड जयपुर में आप ये समझ लो कि एक होता है बाई चांस, एक होता है बाई चॉइस। तो मैं बाई चांस कहीं ना कहीं पे इस बिजनेस के अंदर आ गया था, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग से ड्रीम था कि मैं पढ़ लिख के कोई गवर्नमेंट जॉब लगूं। बट आज की डेट में हमें पता है कि गवर्नमेंट जॉब के क्या हालात है। तो मुझे ना कहीं पे समझ में आ गया था कि अगर मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे मैं अपनी लाइफ के अंदर कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, एंड मैंने इस बिजनेस को देखा, सीखना शुरू किया। आज इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। महीने की जो एवरेज इनकम रहती है वो लगभग लाख रुपए प्लस एवरेज इनकम रहती है। काफी फ्रेंड्स एसोसिएट हैं जो आज मेरे साथ में वर्क करके बहुत अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे ठीक है वर्क भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आज बहुत ही अच्छी लाइफ हो चुकी है, ठीक है। सो आगे अपने बात करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने दोस्तों की लिस्ट बनानी है, एंड लिस्ट बनाना जरूरी क्यों होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखो, आप एक चीज सोच के देखो कि हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, हमें नेटवर्क क्रिएट करना होता है। यहाँ पर जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होता है उतनी बड़ी हमारी इनकम होती है, और जितना छोटा हमारा नेटवर्क होता है उतनी छोटी हमारी इनकम होती है। ये चीज आपको पता होगी, है ना? तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बने, आपका एक बहुत बड़ी टीम बने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो मार्केट है, फ्रेंड्स की जो मार्केट है, उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। उस फ्रेंड्स की मार्केट को आपको, ठीक है, टारगेट करना पड़ेगा। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उस फ्रेंड्स की मार्केट को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो हमारी फ्रेंड्स की मार्केट है एक्चुअल में वो होती क्या है। मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं तो हमारी जो फ्रेंड्स की मार्केट है वो होती है, एक तो हॉट मार्केट होती है, एक कोल्ड मार्केट होती है। दो तरीके की हमारी मार्केट होती है। हर एक पर्सन की मार्केट जो होती है वो होती है दो टाइप की मार्केट होती है, हॉट और कोल्ड। अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा हॉट और कोल्ड क्या होता है, तो हॉट जो मार्केट होती है ना, हॉट मार्केट का मतलब होता है कि वो दोस्त, वो फ्रेंड्स जिनको आप बचपन से जानते हो, जो आपके काफी ज्यादा क्लोज हैं, जिनको अगर आप एक बार कोई भी बात बोलते हो तो एक बार बोलने पे आपकी बात समझ लेते हैं, और वो क्या करते हैं, एक बार बोलने पर आपके साथ में एसोसिएट होकर काम को स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आपको पता है कि इस पर्सन को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस इसको मैंने थोड़ा सा बताया, ठीक है, ये रेडी हो जाएगा काम करने के लिए, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। वो पर्सन होते हैं जी हॉट मार्केट वाले पर्सन होते हैं, ठीक है। दूसरे पर्सन होते हैं कोल्ड मार्केट वाले पर्सन। कोल्ड मार्केट वाले पर्सन कौन होते हैं, जिन लोगों को हम बस नॉर्मली जानते हैं, ठीक है। हॉट मार्केट में आते हैं एक तो रिलेशन वाले लोग, जो हमारे खास रिलेशन में लोग होते हैं, एक हमारे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है, उसको हम हॉट मार्केट के अंदर ले सकते हैं। उनको बस थोड़ा सा पुशअप करने की जरूरत होती है कि यार मैंने काम को स्टार्ट किया, एक बार तो देख ले, अच्छा लगे, दोनों भाई कर लेंगे, ठीक है। और जो कोल्ड मार्केट वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं, कोल्ड मार्केट वाले लोग वो लोग होते हैं जिन लोगों को थोड़ा सा, देखिए, हम ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानते, जिनको हम थोड़ा फेस टू फेस जानते हैं, नॉर्मली जानते हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए होते हैं, है ना, हमारे साथ 10th क्लास में पढ़े हुए होते हैं, जो सोशल मीडिया पे हमारे फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पे हमारी कोल्ड मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक है।
अब हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप एक तरीके से ये समझो कि हॉट जो पर्सन है, ठीक है, वो आपकी लिस्ट के अंदर सबसे पहले ऐड होने चाहिए। आपकी मान लो 100 लोगों की लिस्ट है, मैक्सिमम आपको कम से कम, मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है, अगर आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना है और आपको एक अच्छे लेवल पे इनकम अर्न करनी है, बहुत जल्दी आपको अपने लेवल क्वालिफाई करने हैं, ठीक है, एंड हर महीने अगर आप इस लेवल पर भी 15 से 20,000 रुपए 30,000 रुपए महीने की इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आप अपनी लिस्ट को बढ़ाओ। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी मार्केट जो है, दोस्तों की जो मार्केट है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, तो आप हॉट मार्केट को अलग डिवाइड करो, उनकी लिस्ट अलग आपको बनानी है, और कोल्ड जो पर्सन है उनकी लिस्ट आपको अलग बनानी है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको किस तरीके से लिस्ट बनानी है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज आप समझो। देखो, कई बार जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं ना, जब कोई भी पर्सन नया असिस्टेंट सुपरवाइजर बनता है, तो वो ये सोचता है कि मैं लिस्ट क्यों बनाऊं, मुझे लिस्ट की क्यों नीड है। शायद मेरे हिसाब से मैं अगर फोन से अगर मैं कॉलिंग करूंगा तो भी चल जाएगा, फोन में मेरे 150-200 लोगों के नंबर हैं, तो मैं फोन से डायरेक्ट कॉल कर लूंगा। या कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे दिमाग में ना पूरी लिस्ट है, मेरे दिमाग में 10 से 50 लोगों की पूरी लिस्ट है, मैं अपने दिमाग से डायरेक्टली कॉल कर लूंगा। मतलब वो ये नहीं सोचते कि लिस्ट इज अवर रॉ मटेरियल, लिस्ट हमारा कच्चा माल है इस बिजनेस के लिए। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले आप ये समझो कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि लिस्ट को जो है वो हम अपने दिमाग में ही सेव रख लें, या लिस्ट को हम अपने फोन में सेव रख लें। ये चीज हम सोच के काम करने लग जाते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है, इसका फायदा तो मुझे पता नहीं क्या होता है, नहीं होता, बट इसका नुकसान जरूर होता है। इसका नुकसान ये होता है कि जब हम कॉलिंग करते हैं, लाइक मान लो आपके दिमाग में आपके 100 दोस्तों के नाम ऐड हैं, आपको पता है कि 100 दोस्त हैं मेरे, उन 100 दोस्तों को मुझे बिजनेस के बारे में बताना है। अब मान लो कि आपने फर्स्ट नंबर पे किसी पर्सन को बिजनेस बताया, फिर सेकंड नंबर पे किसी पर्सन को बिजनेस बताया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, आपने 10 तक के लोगों को बिजनेस बताया। अगर 5 लोगों ने भी मना कर दिया ना आपको स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, 5 लोगों के मना करने पे आपके दिमाग को एक सिग्नल जाएगा कि भाई सारे के सारे लोग ही इस बिजनेस के लिए मना कर देते हैं, और आपका काम स्टार्ट होने से पहले ही स्टॉप हो जाएगा। और यही दिक्कत मैक्सिमम जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं इस बिजनेस के अंदर, उनके पास में आती है, क्योंकि वो अपनी लिस्ट को डायरी पेन पे लिखते नहीं है, वो अपनी लिस्ट को बस अपने दिमाग में सेव रखते हैं या अपने फोन में सेव रखते हैं। अगर सोच के देखो, आपका फोन फॉर्मेट हो गया, तो अगर आपका फोन खराब हो गया तो फिर आपकी लिस्ट खराब हो जाएगी, और लिस्ट अगर खराब हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस वहीं पे स्टॉप हो गया। क्योंकि कोई भी जो बड़े से बड़ा बिजनेस होता है ना, हर एक बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ छोटे से छोटा प्रोडक्ट होता है। आपने सुना होगा कि हर एक बिजनेस के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। अब एक चीज आप मुझे बताओ कि जो प्रोडक्ट होता है वो बनता कैसे है? वो रॉ मटेरियल से ही तो बनता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कच्चा माल होता है। पहले तो कच्चा माल होता है, उसके बाद में माल तैयार होता है जिसको बोलते हैं पक्का माल, उसके बाद में फिर वो मार्केट में निकलता है, फिर वो बिकता है, उसके बाद में टर्नओवर क्रिएट होती है, और फिर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको पैसा आता है। ऐसा ही होता है, हर एक बिजनेस के अंदर ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं पे हमारा जो बिजनेस है ना, यहाँ पर भी हमारे रॉ मटेरियल है, और वो रॉ मटेरियल क्या है, अब यहाँ पर हमें बिजनेस करना है, तो बिजनेस हमें करना किसका है, किसके साथ में करना है, हमें लोगों के साथ में बिजनेस करना है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। अगर आपने उनकी लिस्ट तैयार ही नहीं की, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको बिजनेस कितना, कैसे, कहाँ कहाँ से लेना है, कितना बिजनेस कहाँ कहाँ पे करना है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो आपको, अगर आप चाहते हो ना कि आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। ओके जी, सो अपनी लिस्ट तैयार करो आप, ठीक है, बहुत ही इजी वे में आप अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हो। ये लिस्ट मेकिंग फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इजी वे में अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसको बोला जाता है फ्रेंड्स फॉर्मूला, FRIENDS, फ्रेंड्स फॉर्मूला, है ना। अब एक चीज देखो, आप सबसे पहली चीज तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कई लोग होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं, है ना, तो उन जो न्यू होते हैं उन लोगों के पास में भाई लिस्ट इजी वे में उनके पास में 200 से 300 लोगों की लिस्ट बन सकती है, अगर वो ढंग से बनाए तो। पर गलती क्या होती है, गलती आप ये कह लो कि या तो उनके थोड़ा अपलाइन की कह लो, जो उनके डायरेक्ट अपलाइन एस होते हैं वो थोड़ा ध्यान नहीं देते, या फिर उनकी खुद की, क्योंकि देखो यार, जिस
जो भी पर्सन न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है, वो इस बिजनेस के अंदर आया है, तो आप इस बिजनेस के बारे में उनको जैसे बताओगे, सामने वाला पर्सन वैसे रिएक्ट करेगा। अगर आप उसको जो जो चीजें समझाओगे, सामने वाला पर्सन वही चीजें समझेगा। तो आप स्टार्टिंग से उस पर्सन को कैसे हैंडल करते हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो हमारी टीम के अंदर कोई बिल्कुल न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आया, उसके पास में कैपेसिटी है, वो 100 से 200 लोगों को जानता है, वो 200 लोगों की लिस्ट बना सकता है, ठीक है, बट हमने उसके कितने लोगों की लिस्ट बनवाई, ओनली 20 लोगों की लिस्ट बनवाई, ओनली 40 लोगों की लिस्ट बनवाई। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि उसकी लिस्ट आने वाले 5 से 10 दिन में खत्म हो जाएगी, और 5 से 10 दिन में खत्म होने के बाद में उसका बिजनेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो फिर आप क्या बोलोगे, सर उस पर्सन की तो लिस्ट ही खत्म हो गई। जैसे आप लोग जो ओल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जो जिनको 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए, वो क्या बोलते हैं आज की डेट में, सर हमारी तो लिस्ट ही खत्म हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम अपनी लिस्ट को प्रॉपर वे में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं, और ये चीज ना हमें थोड़ा एक्सेप्ट करनी पड़ेगी यार। अगर आप ये चीज एक्सेप्ट करोगे ना, तो आप अपनी लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक मकान होता है, एक घर होता है, उस घर के अंदर 4 पिलर होते हैं, होते नहीं होते 4 पिलर, वो जो चारों पिलर होते हैं, ठीक है, उन चारों पिलर पे क्या होता है, उन चारों पिलर के ऊपर छत टिकी हुई होती है। अगर उन चारों पिलर में से एक पिलर ना हो तो क्या छत रुक जाएगी? शायद नहीं रुकेगी। अगर एक पिलर बहुत ज्यादा ऊंचा हो, एक पिलर बहुत ज्यादा नीचे हो, एक पिलर बहुत ज्यादा मोटा हो, एक पिलर बहुत ज्यादा पतला हो, तो क्या वो छत टिक जाएगी? हाँ जी, वो नहीं टिकेगी। वो कुछ टाइम के लिए तो टिक जाएगी, बट वो तुरंत कुछ टाइम के बाद में वो गिर भी जाएगी, है ना। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो चारों पिलर है ना, वो बराबर होने चाहिए, उनके अंदर बराबर मटेरियल होना चाहिए, उनके अंदर बराबर दम होना चाहिए। तो उसी तरीके से जो अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर भी 4 बेसिक होते हैं, जिसको बोला जाता है पहला लिस्ट मेकिंग। सबसे पहला बेसिक लिस्ट मेकिंग होता है। दूसरा बेसिक होता है इनविटेशन। तीसरा बेसिक होता है लोगों को प्लान दिखाना। चौथा बेसिक होता है लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करना। अब आप एक चीज सोच के देखो, अगर लिस्ट मेकिंग को हम, जो पहला बेसिक है, अगर उस लिस्ट मेकिंग के हमारे पास में नॉलेज कम है, अगर लिस्ट मेकिंग के ऊपर हमने 100% वर्क नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक बेसिक है, हमारा जो एक पिलर है, वो कमजोर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग की हमारी छत है ना, वो एक कमजोर पिलर पे टिकी हुई है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे वो छत गिर जाएगी, है ना। अब आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लिस्ट मेकिंग इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी लिस्ट डेली 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 आप बढ़ाते रहे, आपका बिजनेस डेली बेसिस पे रन करेगा, डेली बेसिस पे आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट बनानी है। जो भी न्यू पर्सन है, उसके कम से कम आप टारगेट लो कि आपको 200 से 250 लोगों की लिस्ट बनानी है उसकी, ठीक है। और जो लोग पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, वो कम से कम टारगेट ले कि मुझे वापस से अगर मैं अपनी लिस्ट बनाना स्टार्ट करूं। आप एक चीज सोच के देखो, आपने 3 महीने पहले लिस्ट बनाई थी अपनी, है ना, आपने 4 महीने पहले लिस्ट बनाई थी अपनी, तो 4 महीने से लेकर अब तक आपने बहुत सारे लोगों से दोस्ती बनाई होगी, बात की होगी, बहुत सारे लोगों के आप टच में गए होंगे, आपने नंबर एक्सचेंज किए होंगे, व्हाट्सएप पे आ गए होंगे, तो भाई उन लोगों की लिस्ट बनाओ ना। वो भी तो आपके डायरेक्ट, वो भी आपकी हॉट मार्केट हो या कोल्ड मार्केट हो, है तो आपकी मार्केट में ही ना वो पर्सन, आपके फ्रेंड सर्किल में ही है ना वो पर्सन, ठीक है, आपके नॉन सर्किल में ही है ना वो पर्सन, तो आप उनकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो एफ का मतलब होता है फ्रेंड। सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स के जितने भी नाम होते हैं, ठीक है, हर एक पर्सन का नाम ऐड करो अपनी लिस्ट के अंदर, अपने रिलेटिव्स का नाम ऐड करो, अपने इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड का नाम ऐड करो, इंजीनियर हो कोई, आपके जो नेबरहुड होते हैं, है ना, हम कई बार नेबरहुड को ही भूल जाते हैं कि अपने पड़ोस में एक राहुल नाम का पर्सन है, उसको तो मैं भूल ही गया। कहीं हमारी जानकारी में डॉक्टर्स वगैरह होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, स्ट्रेंजर। अब जो लोग बोलते हैं ना कि सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, भाई मार्केट में कितने लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेंजर है, अजनबी है। आप लोगों से डे बाय डे बात करो, लोगों से बात करोगी, डेफिनेटली क्या होगा, आपकी लिस्ट बढ़ेगी। और कभी भी लिस्ट बनाने में हमें प्रीजज नहीं करना। लाइक आप सोच रहे हो कि वो कर लेगा, वो नहीं करेगा, वो कर लेगा, वो नहीं करेगा, आपको कभी भी प्रीजज नहीं करना। अगर आप प्रीजज करोगे, ठीक है, तो फिर दिक्कत है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना वो मौसी का लड़का है, वो फूफा का लड़का है, वो चाचा का लड़का है, वो पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, है ना, वो मौसा जी है, वो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो आप ना ये मत सोचो करेगा कोई या नहीं करेगा, आप ये सोचो कि आपको जस्ट लिस्ट में ऐड करना है नाम, ठीक है। अगर आपको लिस्ट में नाम ऐड करने के पैसे मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है यार, करो, ठीक है। सो दूसरी चीज अपने बात करते हैं लिस्ट फॉर्मेट इन डायरी।
अब डायरी में लिस्ट बनानी कैसे है? कई लोग पता है क्या करते हैं? कई लोग इस बिज़नेस के अंदर ये गलती करते हैं कि बस वो नाम लिखेंगे और वो डायरेक्टली क्या करेंगे, बस सीधा ठीक है कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे सामने और वो बस ऐसे ही कर देंगे जैसे मतलब एक घास नहीं काटना होता, ठीक है? वैसे ही लिस्ट बना लेंगे। ऐसे आपको लिस्ट नहीं बनानी मेरे भाई, आपको लिस्ट बनानी है बिल्कुल इस फॉर्मेट में जो फॉर्मेट आपको सामने लिखा हुआ है, ठीक है? सबसे पहले आपको सीरियल नंबर ऐड करने हैं, सामने लिखना है सीरियल नंबर अपनी डायरी पे। उसके आगे आपको लिखना है नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन और प्लेस। वो पर्सन है कहाँ से, ठीक है? इसमें आप एज भी ऐड कर सकते हो अपने, है ना? कोई भी जो आपका फ्रेंड है, कोई भी जानकार है, उसकी आप एज भी ऐड कर लेना। तो अब जो सीरियल नंबर है, वो आपको ना उल्टा अपोजिट लिखना है, लाइक 200, 199 या 100, 99, 98, 97। जिससे क्या होगा, आपने अगर 5 कॉन्टैक्ट भी किए तो आपके दिमाग में एक ही चीज हिंट जाएगा कि मैंने 95 कॉन्टैक्ट कर मतलब मैंने 5 कॉन्टैक्ट कर लिए हैं, अब 95 मेरे पास कॉन्टैक्ट बचे हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा अपोजिट क्या करना है, अपनी लिस्ट बनानी है, ठीक है? सबसे पहले आप नेम लिखो, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, स्टडी के बारे में लिख लो या जॉब के बारे में लिख लो, वो क्या करता है कहाँ से, वो कोटा से, जयपुर से, बूंदी से, है ना? ये चीज आपको अपनी डायरी में इस तरीके से मेंटेन करनी है और कम से कम आपको अपनी लिस्ट बनानी है 200 से लेकर 250 लोगों की लिस्ट बनानी है। ओके जी। सो अब अपने बात करते हैं, मेन हमारा जो पॉइंट है वो है इनविटेशन, ठीक है? ये जो हमारा बेसिक था वो था लिस्ट मेकिंग का। अब जो हमारा सेकंड बेसिक है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर आपने इनविटेशन करना सीख लिया तो 80% चांस पर्सन का यहीं पे हो जाता है कि आपके साथ वो ज्वाइन करेगा या आपके साथ वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने इनविटेशन के अंदर मास्टरी हासिल करनी है अगर इस बिजनेस के अंदर स्पीडली ग्रोथ लेनी है तो, ठीक है? दिस इज द मेन पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, मेन पार्ट है हमारे बिजनेस का, ठीक है? मैं आपको सच बताता हूँ कि 80% पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, कि आप उसको इनविटेशन किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है? इफ यू हैव बेटर नॉलेज अबाउट बिजनेस यू कैन बिल्ड योर नेटवर्क फास्टली, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो आपने क्या करना है, बेटर नॉलेज लेनी है इनविटेशन के ऊपर, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ इनविटेशन के अंदर। देखो, इनविटेशन का मतलब ये नहीं होता, ठीक है, कि आप उसको डायरेक्टली सब कुछ फोन पे ही समझा दो। इनविटेशन का मतलब होता है फोकस ऑन मीटिंग। आपका पर्पस ये होना चाहिए, अगर आप किसी भी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो ना, आपका ये पर्पस होना चाहिए कि आपको उस पर्सन को कॉल से, अपने फोन कॉल से आप उसको या तो फेस टू फेस अपने ऑफिस में जहाँ पे आप उससे मिलना चाहते हो या उसके घर पे, अपने घर पे, ठीक है, वहां पे आप इनवाइट करो या जूम एप्लीकेशन के ऊपर आप उसको इनवाइट करो। मतलब आपका फोकस होना चाहिए मीटिंग के ऊपर, सामने वाले पर्सन को लेके आना, ठीक है? डोंट टेल एनीथिंग व्हेन अंटिल यू कैन टेल एवरीथिंग। आपको तब तक कुछ भी नहीं बताना जब तक आप सब कुछ बता ना दो। कई बार क्या होता है, हम एक्साइटमेंट के अंदर ना, फ्लो के अंदर अपना दोस्त होता है, अपना कोई खास जानकार होता है, हम उसको फ्लो के अंदर बता देते हैं। हम उसको फ्लो के अंदर जल्दी हम उसको सारी चीजें बता देते हैं। उसका लॉस ये होता है कि हम ना सामने वाले पर्सन को बता तो देते हैं, बट वो फिर हमें कुछ टाइम के बाद में मना कर देता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, ये चीजें आपको कभी भी ऐड नहीं करनी अपने इनविटेशन के अंदर। अब देखो, इनविटेशन के अंदर ना कुछ चीजें होती हैं, इनविटेशन के अंदर जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी आपको ऐसे वर्ड यूज नहीं करने जिससे सामने वाला पर्सन आपका फोन उठाना ही बंद कर दे। अब कई बार आप थोड़ा सा नॉलेज की कमी कह दो या थोड़ा सा कुछ हमारे अंदर आलस की कमी कह दो, जो हम प्रॉपर सीख नहीं पाते या हम अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को सिखा नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कुछ गलतियां कर देते हैं इस बिजनेस के अंदर और सामने वाला जो पर्सन है, ठीक है, वो उनके साथ में बिजनेस नहीं करता, है ना? वो बातों में कह देते हैं कि ये यहाँ पर हमारे बिजनेस जो है ना, वो प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस है, यहाँ पे बंदे जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पर ना हमारे सीनियर है, यहाँ पर हम एक बिजनेस है, यहाँ पर लाख रुपए तो कमा सकता है, ठीक है? यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग है। ऐसे कुछ वर्ड हम यूज करते हैं या अपने जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं टीम में, उनको हम समझाते नहीं है कि ये वर्ड यूज नहीं करने, जिसकी वजह से क्या होता है,
इन वर्ड्स को ना मार्केट में काफी लोगों ने यूज किया हुआ है। तो हर एक पर्सन को आज की डेट में पता है कि जैसे ही आप अपॉर्चुनिटी का नाम लोगे, सामने वाला पर्सन समझ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं पे कोई मार्केटिंग की बात कर रहा है। अब उसको ये पता नहीं कि फॉरएवर है या अदर मार्केटिंग है, क्योंकि उन लोगों को एक चीज दिमाग में उनके सेट है कि लोग आज की डेट में काफी लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि आपको भी पता होगा सन 2000 के बाद में अपने जो लो है वो बनना स्टार्ट हुए थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले काफी लोगों ने इंडिया के अंदर फ्रॉड किया था, है ना, काफी लोगों ने फ्रॉड किया था। तो कहीं ना कहीं भी लोगों के पैसे भी लगे, लोगों का टाइम भी खराब हुआ। तो लोग ना उस चीज से डरे हुए हैं, ठीक है। बट आप जब फॉरएवर के बारे में अच्छे तरीके से समझाओगे ना, सामने वाला पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में काम करेगा, क्योंकि बिजनेस हमारा एथिकल है। 45 साल से 160 देशों में काम कर रहे हैं। बट उससे पहले आपको बिजनेस दिखाने के लिए इन्विटेशन तो करना पड़ेगा ना। कहीं अगर आप उसको इन्विटेशन के ऊपर ही सामने वाले पर्सन को लेकर नहीं आ पा रहे, तो फिर सामने वाला पर्सन बिजनेस ही नहीं देखेगा, तो फॉरएवर उसको समझ में कैसे आएगी, है ना। तो मेन पार्ट इज दिस इन्विटेशन। आप इन्विटेशन किस तरीके से कर रहे हो, तो आपको ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करना जिससे क्या हो कि सामने वाला पर्सन समझे कि आप कहीं ना कहीं पे मार्केटिंग की कोई बात कर रहे हो, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इन्विटेशन करना है। देखो, जैसे लिस्ट का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसका एक फॉर्मूला होता है FRIENDS, है ना। उसी तरीके से जो कॉलिंग होती है उसका भी एक फॉर्मूला होता है। और आपको मैं सच बता रहा हूँ, कॉलिंग के अंदर आपको मास्टरी हासिल करनी है अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो, ठीक है। अगर आपको फॉरएवर में जल्दी ग्रो करना है, अगर आप 2024 के अंदर सारे मैनेजर बनना चाहते हो, जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसके लिए आपको कॉलिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, ओके। सो मेक ए गुड रिलेशन विथ पर्सन, लिसन देम केयरफुली। आपको क्या करना है, आपने एक लाइन सुनी होगी कि अगर आप किसी सामने वाले पर्सन में इंटरेस्ट दिखाते हो, तो सामने वाला पर्सन भी आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाता है। अगर आप सामने वाले पर्सन में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, आपके अंदर सामने वाला पर्सन भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। कई बार हम गलती ये करते हैं कि हम बस केवल बोलते रहते हैं, सामने वाले दोस्त के पास में बस केवल बोलते रहते हैं, हम उसकी सुनते नहीं है। तो सामने वाला पर्सन सोचता है कि यार ये कब तक खुद की बोले जाएगा, बस इसको खुद का ही बोलना होता है ना। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे दिक्कत होती है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपकी सुने, तो सबसे पहले आप उस पर्सन की सुनना स्टार्ट करो। आप उसके साथ में गुड रिलेशन बनाओ। आपको ये नहीं सोचना कि आप बस केवल उसको बिजनेस में लेके आओगे, आपका एक चेक बन जाएगा, आपका थोड़ा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, आपको इस मेंटेलिटी के साथ में काम नहीं करना। आपको मेंटेलिटी के साथ में काम करना है कि आप उस पर्सन के फ्रेंड हो या उसके भाई हो, दोस्त हो, ठीक है। आपको एक अच्छा रिलेशन बना के काम करना है। आप ये सोचो कि अगर आप उस पर्सन को इस बिजनेस में लाए हो ना, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसको कामयाब करना ही करना है। तो आपको एक अच्छे रिलेशन के साथ में वर्क करना है सामने वाले पर्सन के साथ, है ना, ठीक है। अब हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो है जी FORM। F का मतलब होता है फैमिली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शो योर इंटरेस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। आपको ऐसे इंटरेस्ट दिखाना है जैसे आप उसके फैमिली मेंबर हो। कैसे बात करनी है फैमिली के ऊपर, आप लोग ना, पता है क्या, आप लोग एक चीज समझो, अगर आप थोड़ा सा बिजनेस से हटके अगर आप उससे थोड़ा सा फैमिली की बातें करते हो, ठीक है, अगर आप उससे उसके काम धंधे की बातें करते हो, ऑक्यूपेशन की बातें करते हो, अगर आप रिक्रिएशन उसके साथ करते हो, तो 90% चांस तो उसका बंदे का वहीं पे हो जाता है कि वो बिजनेस के अंदर आएगा नहीं आएगा। क्योंकि गुड रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन आप वहां पे क्रिएट कर रहे हो, और सामने वाला पर्सन बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आपको ज्वाइन करता है। समझ रहे हो, बिजनेस को बाद में ज्वाइन करता है, पहले आपको ज्वाइन करता है। तो आप कैसा रिलेशन बना रहे हो, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, फैमिली के ऊपर बात करनी है कि हाँ भाई, और बता पापा कैसे हैं, और बता मम्मी की तबीयत कैसी है, और भाई बहन कैसे हैं, और घर पे सब बढ़िया, पापा जॉब पे जाते हैं क्या, अच्छा अच्छा चलो बढ़िया, पापा क्या जॉब करते हैं वैसे आपके, अच्छा ये करते हैं, क्या बात है यार, पापा तो बड़े मेहनती है, काफी टाइम से जॉब कर रहे हैं, समझ, ओके ओके। मतलब आपको उसके ना फैमिली के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करना है, पर इतना भी डिस्कस नहीं करना डीपली कि सामने वाले पर्सन को ऐसा लगे कि यार ये फैमिली की क्यों बातें कर रहे हैं, है ना। मतलब नॉर्मली उसको लगे कि हाँ यार इसको थोड़ा फिक्र है, ये पूछ रहा है मुझे अपने फैमिली के बारे में, ऐसा, ओके। तो आपको फैमिली के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, उसके फैमिली के ऊपर बात करते हैं कि इसके घर के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं है, मतलब इसको हम बिजनेस बता सकते हैं या नहीं बता सकते। तो वो चीज आपको, जब आप फैमिली के अकॉर्डिंग बात करोगे, फैमिली के ऊपर बात करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर आपको पूछना है, सेकंड जो है हमारा पॉइंट, वो है ऑक्यूपेशन। उस पर्सन के
बिजनेस के बारे में या जॉब के बारे में, या वो जो भी धंधा करता है, जो भी काम करता है, लाइक मान लो वो स्टडी करता है तो आपको पूछना है और भाई बता तेरी स्टडी कैसी चल रही है, ठीक है। वो जॉब करता है, बोलना कि तेरी जॉब कैसी चल रही है। वो बिजनेस करता है तो उसको बोलना कि भाई और बता तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो अब सामने से है ना दो आंसर निकल के आएंगे। पहला आंसर निकल के आएगा या तो अच्छा, या दूसरा आंसर निकल के आएगा या तो बुरा, ठीक है, या तो अच्छा या बुरा। आपको कभी भी ये नहीं बोलना कि तू पढ़ाई नहीं करता इसलिए तेरी पढ़ाई अच्छी चल रही, तू थोड़ा आलसी है इसलिए तेरी जॉब सही नहीं चल रही, है ना। मतलब आपको कभी भी सामने वाले पर्सन को ना ईगो हर्ट नहीं करना, सामने वाले पर्सन का चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बस केवल उसकी हाँ पे हाँ ना में ना मिलानी है, जिस पॉइंट को बोला जाता है रिक्रिएशन। सामने वाला पर्सन ने कोई भी आंसर दिया, आपको रिक्रिएशन करना है, मतलब सहमति जतानी है। से टू योर पर्सन दैट यू आर राइट ब्रदर। आपको हमेशा अपने दोस्त को राइट समझाना है कि हाँ भाई तू कह रहा है सही बात है, लेकिन तेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही यार, तेरी गलती नहीं है इसमें। हर एक पर्सन के साथ में आज की डेट में इंडिया में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। आपको रिक्रिएशन मतलब हाँ में हाँ सहमति जतानी है। आपको पता है चाहे आपका फ्रेंड है वो पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, 1 घंटा वो पढ़ता नहीं है, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, फिर बोल रहा है यार मेरी जॉब नहीं लग पाती, तो ऐसा नहीं बोलना उसको कि भाई तू तो 1 मिनट पढ़ता नहीं है और बोल रहा है मैं आईएएस बनूंगा, है ना। ऐसा आपको नहीं बोलना, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं पे आप उस पर्सन की काट कर दोगे, अगर आप उसकी ईगो हर्ट कर दोगे तो वो पर्सन ना चिढ़ जाएगा वहां पे थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, सामने वाले पर्सन को हमेशा यही बोलना है कि भाई तू सही कह रहा है, हो सकता है कि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से सबकी जॉब नहीं लग पा रही यार, इसमें तेरी क्या गलती, तू तो मेहनत कर ही रहा है ना। तो ऐसे करके आपको ये जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया FOR, इन तीनों पॉइंट पे आपको बात करनी है। अच्छा मुझे एक चीज समझाओ, क्या मैंने अभी तक कोई बात की बिजनेस को लेके, हाँ जी, इनविटेशन को लेके, फॉरएवर को लेके मैंने कोई बात नहीं की। मैंने अब तक केवल रिलेशन बनाया, बात की है नॉर्मली। तो यहाँ तक अगर आप जितना चाहो उतनी बात कर सकते हो, ठीक है। अब जो लास्ट में हमारा मेन मैसेज समझ लो या मनी मैसेज समझ लो इसको, ठीक है, इसको बोला जाता है मेन मैसेज या मनी मैसेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस मेन मैसेज को ओनली 30 सेकंड का मेन मैसेज आपको सामने वाले पर्सन को देना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे अपने नोन एरिया के अंदर, अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर कैसे मैंने अपने दोस्तों को बिजनेस के बारे में बताया और मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिला, ठीक है। मेन मैसेज मैं आपको समझाता हूँ। आपने सामने वाले को बोलना है कि भाई मैं अपने इस लोकल एरिया के अंदर, मान लो आपका दोस्त कोटा से, आपका दोस्त चूरू से, आपका दोस्त जयपुर से, तो जहां से भी है आपके दोस्त को आपको बोलना है कि भाई अपने लोकल एरिया जयपुर में, क्या बोलना है आपको, सबसे पहले एरिया का नाम लेना है। अपने लोकल एरिया जयपुर में मैंने एक काम को स्टार्ट करने के बारे में सोचा है। हाँ जी, पहली लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट यही लाइन होनी चाहिए। आप एक चीज मुझे बताओ, ना तो मैंने ये बोला कि मैं काम कर रहा हूँ, ना मैंने ये बोला कि तू काम कर ले, ना मैंने कोई कंपनी बोली, ना बिजनेस बोला, ना बैंक, कुछ भी मैंने नहीं बोला, ना प्रोडक्ट बोला। मैंने बस सिंपल सी लाइन बोली कि मैंने एक काम को स्टार्ट करने के बारे में सोचा है अपने लोकल एरिया में। हाँ जी, कर दोगे इस तरीके से, बात कर लोगे, मैंने अपने लोकल एरिया में एक काम को स्टार्ट करने के बारे में सोचा है। सेकंड लाइन आपको क्या बोलनी है, आपको बोलनी है, फिर लिख लो साथ के साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ना, ठीक है। आपको फिर सेकंड लाइन बोलनी है कि उस काम के अंदर बहुत ही जबरदस्त फायदा है, ठीक है। उस काम के अंदर बहुत ही जबरदस्त फायदा है। मैंने सोचा तू भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ, एक बार हम उस काम को देख लेते हैं, इस बहाने से हमारा मिलना भी हो जाएगा, और अगर अच्छा लगे तो हम दोनों भाई मिलके करेंगे, और अगर अच्छा ना लगे तो जो तू काम कर रहा है वो तू कंटिन्यू करता रहना। हाँ जी, सिंपल फॉर्मेट में आपको क्या करना है, आपको सामने वाले पर्सन को इस तरीके से इनविटेशन करना है। अब देखो, इसमें ना तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने बिजनेस ना बोला, ना कुछ बोला, बस इसमें क्यूरियोसिटी पैदा हो गई सामने वाले पर्सन की, अर्जेंसी क्रिएट हो गई कि भाई यार ऐसा क्या है कि जो हमारे लोकल एरिया में काम तो स्टार्ट करने की बात कर रहा है, उसमें प्रॉफिट भी बहुत जबरदस्त है, और उसमें ना मतलब प्रॉफिट के साथ साथ में, ठीक है, बहुत अच्छी इनकम भी है। ऐसा क्या काम है यार, है ना, चल ठीक है देखते। अब सामने वाला पर्सन ना थोड़े से क्वेश्चन पुट अप करेगा आपसे, और करता भी होगा कि यार थोड़ा हिंट तो दे दे, है ना, यार थोड़ा सा तो बता दे। कहीं तो आपको बोल भी देते होंगे यार कोई कंपनी तो नहीं है भाई, पहले अभी बता दे कोई कंपनी तो नहीं है। तो आपको क्या बोलना है कि नहीं 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 यार ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बात करते हुए वैसे भी काफी टाइम हो गया, एक काम करते हैं ना, हम एक बार वो काम देख ही लेते हैं, और मैंने तुझे बताया तो कि अच्छा लगे तो हम दोनों भाई मिलके करेंगे, और अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं भाई, नहीं करेंगे, जो तू काम कर रहा है वो कर लेना, ठीक है। तो आपको इस तरीके से उसका जो ऑब्जेक्शन आएगा वहां पे वो हैंडल करना है, और साथ ही में आपको वहां पर एक चीज का ध्यान में रखना है, और वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये सेट टाइम और प्लेस फॉर शो द प्लान। आपको वहीं पे अपना टाइम सेट करना है और जगह डिसाइड करनी है कि आप उस पर्सन को कितने बजे प्लान दिखाने वाले हो, और आप उस पर्सन को
कौन सी जगह पे मिलने वाले हो, या तो जूम एप्लीकेशन पे, या अपने ऑफिस में, या उसके घर पे, या अपने घर पे, आपको वहीं पे डिसाइड करना। तो आपको उसको ऑप्शन देने कि भाई तू चल मुझे ये बता, तू फ्री कब है, तू अभी फ्री है, सॉरी तू आज फ्री है, तू कल फ्री है, या तू परसों फ्री है। तो जब हम उसको तीन ऑप्शन देंगे ना, तो तीनों ऑप्शन में से सामने वाला पर्सन एक ऑप्शन चूज कर लेगा कि भाई मैं कल फ्री हूँ, ठीक है। फिर उसको कल का ऑप्शन देना है कि कल तो सुबह फ्री है, दिन में फ्री है, शाम को फ्री है। वो फिर जब आप उसको तीन ऑप्शन दोगे, और आपको देने ही है ये ऑप्शन, ठीक है। कॉन्टेक्ट में हम कई बार गलती क्या करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कॉन्टेक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एग्जैक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि मैंने इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट लिया है, ठीक है। तो आपने बोलना है तू सुबह के टाइम फ्री रहता है, दिन के टाइम फ्री रहता है, या शाम को टाइम फ्री रहता है। वो बोलेगा यार सुबह तो मैं ये काम करता हूँ, दिन में ये काम करता हूँ, मैं इवनिंग में फ्री रहता हूँ। कितने बजे इवनिंग में? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। वो बोलेगा 8 बजे। हाँ यार चल ठीक है, 8 बजे के आसपास मैं भी फ्री हूँ। तो ऐसा करते हैं, अपने 8:30 बजे तक मैं भी फ्री हो जाऊंगा, 8:30 बजे अपने मिल लेते हैं। आपका भी टाइम रह गया, आपकी भी इंपॉर्टेंस रहेगी टाइम की, और वो पर्सन उसका जो टाइम है और जो उसकी डेट है वो भी सेट होगी। फिर आप उसको बोलना है कि भाई बता, अगर आपका पड़ोसी है, दोस्त है, अगर आपके घर पे आ सकता है, अगर आप उसके घर जा सकते हो, आप ऑफलाइन उसका प्लान कर दो। अगर नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, आप उसको बोलो कि ठीक है भाई, तू ना एक काम कर, कल के दिन शाम को 7 बजे रेडी रहना, पक्का है ना? 7 बजे सोच ले, देख ले, मैं भी तेरी वजह से टाइम निकालूंगा, ठीक है। तो अपने एक बार 7 बजे जूम एप्लीकेशन पे वो काम देख लेते हैं, अच्छा लगेगा तो अपने वो काम कर लेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको अपने नॉन एरिया के अंदर, ठीक है, आपको इनविटेशन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने, ठीक है, टाइप्स ऑफ इनविटेशन। तीन तरीके के इनविटेशन होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सुपर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो तरीका है, इनडायरेक्ट जो तरीका है, और सुपर इनडायरेक्ट जो तरीका है, तीनों में एक ही फॉर्मूला वर्क करता है, FORM। तो FOR मतलब जो तीन पॉइंट है, FOR रिक्रिएशन तक आपको तीनों फॉर्मूला से हम अप्लाई करना है, ठीक है। मेन मैसेज जो है डायरेक्ट वाला, मैंने आपको भी बताई दिया कि किस तरीके से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इनडायरेक्ट में आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला आपको वही रखना है। इनडायरेक्ट में मेन मैसेज आप ये बोल सकते हो कि आपका कोई जॉब वाला पर्सन है, या फिर आपके कोई सीनियर सिटीजन है, जो जो आपके अंकल आंटी है, या फिर जो आपके भैया है, आप उनको बोल सकते हो कि भैया मैंने ना एक काम को स्टार्ट करने का सोचा है, बट मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अब आप मार्केट में जॉब करते हो, है ना, तो आपको काफी एक्सपीरियंस है, आप मार्केट में काफी लोगों के साथ उठते बैठते हो, तो एक बार आप मुझे थोड़ा सा प्लीज सजेस्ट करो देख के कि ये काम मैं करूं या ना करूं। मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे एक काम को स्टार्ट करने के बारे में बता रहा था, बोल रहा था कि अपने लोकल एरिया में काम की स्टार्टिंग हो जाएगी, बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। तो एक बार आप उसको देख के थोड़ा सा मुझे बताओ कि मैं उस काम को करूं या ना करूं, क्योंकि आपको बेटर नॉलेज है मार्केट की। सो ऐसे करके आपने जब उनको बिजनेस बताया ना, तो वो पर्सन खुद बोलेंगे कि यार इस बिजनेस को तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट तरीके से सामने वाले पर्सन को क्या करना है जी, इस बिजनेस के अंदर भी आप लेके आ सकते हो, ठीक है। सुपर इनडायरेक्ट जो तरीका है, सुपर इनडायरेक्ट तरीका, ठीक है, इससे भी ठीक है, इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल का है, जो कि हम अप्लाई करते हैं मैक्सिमम अननोन लोगों के ऊपर, ठीक है। सो अननोन लोगों के ऊपर कैसे आपको इनविटेशन करना है, उसके लिए हमारे साथ में आज एक मैम है, ठीक है, जिनका नाम है सोनू जी, ठीक है। तो वो आपको अब बताएंगे कि किस तरीके से आप, ठीक है, अननोन एरिया में काम कर सकते हो, ठीक है। सो सोनू मैम को हम यहाँ पे इनवाइट भी करते हैं, जस्ट वेट ए मिनट। हाँ जी मैम, आपको वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी टीम, तो होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आगे का जो सेशन होने वाला है हमारा 20 मिनट का है ना, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आज की डेट में ना आप लोगों को प्रॉब्लम आती होगी कि आप अननोन एरिया में कैसे काम करो, है ना। अब जैसे नोन का तो मैंने बता दिया, चलो ठीक है, ठीक है, बट अननोन में आपको दिक्कत आती होगी कि आप अननोन एरिया में कैसे काम करो। तो अननोन एरिया में काम करने के लिए जो मैम है, ठीक है, अगर मैं आपको मैम के बारे में बताऊं, ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त नॉलेज है, एंड बहुत ही जबरदस्त लेवल पे वर्क कर रहे हैं, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, है ना। एवरेज ऑन एन एवरेज लाख रुपए की इनकम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ना बहुत ही अच्छी उनके पास में अचीवमेंट्स भी है, एंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं, ठीक है। सो मैम आपको आगे कंटिन्यू बताएंगे। सो मैम, हेलो, हाँ जी सर, मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो, करवाइए इनविटेशन को लेकर। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे नए नए आए बिजनेस के अंदर ना, काफी सारे लोग
टाइम हो चुका हो, काफी सारे लोग अभी अभी रिसेंटली वर्क के अंदर ज्वाइन हुए, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होगी वर्क को लेके, है ना। किसी को इन्विटेशन को लेके कैसे हमको इन्विटेशन करना है, किसी को ये हो रहा होगा कि चलो इन्विटेशन हमने वो तो सारी चीजें करती जो हमको करनी थी नोन के अंदर, बट अननोन में मैम किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, तो वो चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो प्रॉपर वे में आपको सेशन को अटेंड करना है। 820 लोग ज्वाइन आपको एंड तक ये पर्सन बैठे होने चाहिए, क्योंकि वही है कि जो सीरियस होगा वो मीटिंग को एंड तक लेगा, है ना। नए लोगों ने यहाँ पे अच्छे से चीजों को देखा है, समझा, अंडरस्टैंड करा है, बट कहीं ना कहीं नए पर्सन को भी कहीं ना कहीं अननोन में काम करना होगा। आज नहीं तो 4 महीने बाद में, 4 नहीं तो 6 महीने बाद में, बट अननोन में काम करना होगा आपको, है ना, क्योंकि नोन एक लिमिट तक चलेगा, बट बाद में अननोन में आपको जाना ही जाना होगा। तो अननोन में किस तरीके से आप काम कर सकते हो, आप लोग भी नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा अब जो वर्क है वो पूरा का पूरा अननोन में चल रहा है। रिसेंट में आपने देखा होगा मैंने एक क्वालिफिकेशन करी है 4/7 की क्वालिफिकेशन, है ना। काफी सारे पर्सन को पता भी होगा कि वो क्वालिफिकेशन क्या होती है, और काफी सारे पर्सन को नहीं भी पता कि वो क्वालिफिकेशन क्या होती है ना। थोड़ा बहुत मैं बता दूं उस क्वालिफिकेशन के बारे में कि एक्चुअली में वो क्वालिफिकेशन होती क्या है। 4/7 का मतलब ये होता है कि जो पर्सन 7 तारीख से पहले जो पर्सन 7 तारीख से पहले अपनी 4cc क्वालिफाई कर देता है ना, मतलब 7 तारीख से पहले जो अपनी 4cc कंप्लीट कर देता है उसको 4/7 का ये जो अवार्ड मिलता है ना, ये कंटिन्यू 4 मंथ तक आपको करना होता है। मतलब मैंने पिछले 4 महीने में 7 तारीख से पहले अपनी 4cc कंप्लीट करी थी। कभी मैंने 4+1 करी, तो कभी मैंने 5+1 भी करी है ना, और एक महीने मैंने 3+1 भी करी है। तो मतलब कहीं ना कहीं अपनी 4cc मैंने कंप्लीट करी है। बट मैं किस तरीके से अननोन में काम कर रही हूँ, ऐसी क्या चीजें मैं अप्लाई कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 7 तारीख से पहले 4cc कंप्लीट करके, और रिमेनिंग जो 23 डेज है ना, पीछे के 23 दिन है जो वो मैं अपनी टीम पे फोकस कर रही हूँ। क्योंकि एक सीरियस सी चीज है, अपने को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट वर्क के अंदर, अपने को प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से अपने डायरेक्ट में पर्सन को अप्रोच करे अननोन के अंदर, जिससे क्या होता है कि पीछे वाला जो टाइम वो सेव रख सके अपनी टीम के अंदर, है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं, उलझे रहते हैं टीमों के अंदर, है ना, कि डायरेक्ट क्या करते तो टीम पे फोकस नहीं कर पाते, और टीम पे फोकस करते तो डायरेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अननोन में काम कर सकते हो, और कैसी कैसी क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, देखो किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना, अगर बड़ा मोटा पैसा कमाना है, तो डायरेक्ट में वर्क करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा डायरेक्ट में वर्क होगा उतना ज्यादा पैसा होगा डायरेक्ट में, है ना, क्योंकि वही ये मोटा पैसा आपको डायरेक्ट से ही मिलता है। और अगर बड़ा बिजनेस करना है तो टाइम भी आपको ज्यादा देना होगा। आप लोग सोचते हो कि चलो मैं महीने का 7-10 हजार कमाऊं और मैं दिन का 1 घंटा निकालूं, तो पॉसिबल नहीं है। आप चाहते हो मेरे को इनकम तो 20-30 हजार आए, लेकिन देना सिर्फ 1 घंटा है। इट इज नॉट पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 घंटा देके महीने का 15-20 हजार कमा लो, क्योंकि जॉब के अंदर भी आप कम से कम 7-8 घंटे देते हो अपने, तब जाके आपको कहीं ना कहीं अच्छा पे आउट मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको एक सिस्टम को फॉलो करना होगा, एक वे को फॉलो करना होगा, क्योंकि हर एक काम को करने के लिए एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। अब आपको ये पता है अपना जो बिजनेस है, अपना या किसी भी चीज का बिजनेस हो, हर बिजनेस के अंदर 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ना। बिना वो 2 चीजों के कोई भी बिजनेस नहीं चलता है, ठीक है। मैं आपको आज विदाउट पीपीटी सारी चीजें शेयर करूंगी, आप नोट डाउन करते जाना। हर बिजनेस के अंदर 2 चीजें चाहिए। पहली चीज है कस्टमर, है ना। अगर बिजनेस के अंदर कस्टमर नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। हर बिजनेस के अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड सेकेंड चीज रहती है अपने कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स। हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स भी चाहिए। अगर अपने पास कस्टमर है, अगर अपने पास कस्टमर है लेकिन अपने पास प्रोडक्ट्स नहीं है, अपने पास कस्टमर है लेकिन अपने पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तो अपना बिजनेस नहीं चलने वाला। लेकिन वहीं पे अगर अपने पास कस्टमर है, अगर प्रोडक्ट्स है और कस्टमर नहीं है, तो उन प्रोडक्ट्स का भी अपन क्या करेंगे, किसको सेल करेंगे। तो हर चीज के अंदर प्रोडक्ट्स और कस्टमर दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अक्सर अपन बिजनेस करते हैं, अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को पीछे रखता है कि यार प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना है। आगे वाला बंदा सोचेगा कि यार प्रोडक्ट्स है, बेचने वाला काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है, तो अपन क्या करते हैं, अक्सर प्रोडक्ट्स को पीछे रखता है। तो अपन को प्रोडक्ट्स को पीछे ना रख के हमेशा प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, ठीक है, कि हमारे ये प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स है, जो भी चीज है ना आपको प्रमोट करनी है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें जब आप करोगे, आप जब कस्टमर और प्रोडक्ट्स पे काम करोगे, तो आपकी कहीं ना कहीं टीम बनेगी। क्या बनेगी, टीम बनेगी। अब कहियो की टीम भी बन जाती है। टीम बनने के बाद में अपन गलती कर देते हैं। 2 चीजों में गलती करते हैं, पहला है रिक्रूटमेंट और दूसरा है रिटेंशन। पहला है रिक्रूटमेंट और दूसरा है रिटेंशन। एक्चुअल में अपन करते क्या, अपनी टीम में अगर टीम बन रही है
अगर अपनी अच्छी खासी टीम बन रही है तो अपना फोकस होना चाहिए कि अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट्स रहे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस को ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा लोग एनरोलमेंट निकाले, तभी जाके कहीं ना कहीं अपना बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे से चल पाएगा। ठीक है, अब जब ज्वाइनिंग हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, वो सारी चीजें होने के बाद में अपन क्या कर देते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं रिटेंशन पे ध्यान नहीं देते। अब रिटेंशन का मीन्स ये होता है कि जैसे कि आज अपनी टीम में 2 नए मेंबर आए या आज अपनी टीम में 4 लोग नए आए, तो अपन क्या कर देते हैं, उन जो पिछले 4 थे या पिछली जो टीम थे उस पर अपन फोकस नहीं करते, अपन क्या करते हैं, अक्सर नए बंदों के पीछे भागते हैं, है ना? तो अपना जो रिटेंशन रेशियो वहां पे कहीं ना कहीं लो होने लगता है, क्योंकि अपन नयों के पीछे भागते हैं, पुराने पे फोकस नहीं करते। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर मेरे 4 बंदे आ रहे हैं तो पिछले 4 भी रहने चाहिए, मतलब टोटल 8 बंदे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नए आते जा रहे हैं और फिर पुराने छूटते जा रहे हैं, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके बाद में अब देखो, इन्विटेशन 2 टाइप से होते हैं, हॉट मार्केट हो गया, वार्म मार्केट हो गया, कोल्ड मार्केट हो गया। करण सर ने आपको काफी अच्छे से चीजें क्लियर करवाई है, हॉट मार्केट में किस तरीके से काम करना, लिस्ट मेकिंग कैसे कर सकते हो, हर एक चीज प्रॉपर वे में सर ने आपको बताई है ना? वेट अ मिनट। ठीक है, तो आपको सर ने काफी कुछ क्लैरिटी करवाई कि क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए और हर एक चीज। ठीक है, बट इसी तरह से अननोन में भी काम करना होता है। अननोन में जब आप काम करते हो तो वहां पे आपकी सबसे फर्स्ट चीज, तब सबसे आपका फर्स्ट जो आइडेंटिटी होती है वो आपका इंस्टाग्राम होता है। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम ही होता है जहां से पर्सन आपको जज करता है कि वो पर्सन जेन्युइन है नहीं है ना, फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा वैसा जो भी चीज है आपका सारा का सारा, एक लाइसेंस कह सकते हैं, एक प्रूफ कह सकते हैं, एक आधार कार्ड कह सकते हैं, वो होता है आपका इंस्टाग्राम का आईडी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना, अपनी इंस्टाग्राम आईडी को बिल्ड करना, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, एक अच्छा प्रोफाइल मेंटेन करना है। ठीक है, जहाँ पे अच्छा सा आपका फोटो लगा हो, आपका एक अच्छा सा नाम हो, वहां पे आपका बायोडेटा काफी अच्छा हो, जहाँ पे आगे वाला पर्सन इंटरेक्ट हो सके। अब काफी सारे लोग अपने बायोडेटा के अंदर ऐसी ऐसी चीजें लगाते हैं, जैसे कि पहले के टाइम में लगाते थे ना बच्चे, जब फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम यूज करते हैं तब लगाते हैं केक मर्डर या फिर ऐसा वैसा, है ना, और केक लवर, ऐसा वैसे वो सारी चीजें आपको नहीं लिखनी, जेन्युइन अच्छा सा बायोडेटा आपको लगाना है। अगर आप नए भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी से अपने इंस्टाग्राम पे अच्छा सा बायो लगा सकते हो। ठीक है, सेकंड चीज, आपको इंस्टाग्राम के अंदर अपनी एक लिंक मेंशन करनी है, चाहे आप वो व्हाट्सएप की लिंक मेंशन करो, चाहे आप इंस्टाग्राम की लिंक मेंशन करो। ठीक है, बट आपको वहां पे क्या करना, अपनी एक अच्छी सी लिंक मेंशन करनी है। ठीक है, ज्यादा बड़ी भी लिंक नहीं, क्योंकि सर्वे आर्ट का अक्सर क्या करते हैं लोग ना, सर्वे आर्ट की लिंक लगाते हैं, बट आप गूगल में जाके उस लिंक को शॉर्ट करके भी वहां पे बायोडाटा के अंदर लगा सकते हो। ठीक है, थर्ड चीज, जब भी अपन इंस्टाग्राम पे काम करते हैं वहां पे अपनी डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, क्योंकि इंस्टाग्राम एक दिन में रील को वायरल नहीं करता है, 2 दिन में रील को वायरल नहीं करता। क्योंकि आज मैं अगर इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोवर्स बिल्ड कर पा रही हूँ, अगर मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रही हूँ, तो रीजन इज दैट कि जब से मैं सुपरवाइजर बनी थी, है ना, जब मेरा सुपरवाइजर होता तब से मैं इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस में वीडियोज अपलोड करना, फोटोज अपलोड करना, मतलब कंसिस्टेंट। क्योंकि अगर काम के अंदर कंसिस्टेंट रह के रिजल्ट मिलता है तो इंस्टाग्राम पे भी वो भी एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी अगर कंसिस्टेंट रहोगे तब जाके कहीं ना कहीं आपकी व्यूज बढ़ेंगे, आपकी रीच जाएगी, है ना, तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं लीड्स वगैरह आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, थर्ड चीज, आप जो फोटोज वगैरह पोस्ट करते हो तो कभी कभी क्या होता है, फोटोज वगैरह पोस्ट करते हो, वहां पे आपकी फोटो कहीं क्रॉप हो रही है, कहीं पे प्रॉपर दिख नहीं रहा है, तो वहां पे ना एक इनशॉट ऐप का यूज करा करो। क्योंकि जब प्रोफाइल के अंदर एक जैसी फोटोज दिखेगी आपके ना, जहाँ पे बैकग्राउंड पूरा व्हाइट है हर किसी का, एक जैसी फोटोज दिखी तो कहीं ना कहीं और ज्यादा इंटरेक्टिव होगा आपका इंस्टाग्राम। तो इनशॉट ऐप आता है, पिक्सार्ट ऐप आता है, जहाँ पे क्या करते हो, अपने फोटो को हल्का सा स्मॉल करके फिर पोस्ट करा करो। ठीक है, थर्ड चीज, आप अपने इंस्टाग्राम पे जब भी कैप्शंस वगैरह लगाते हो ना, कई बार अपन इंस्टाग्राम पे कैप्शंस लगाते हैं, अपन ध्यान नहीं रखते किस तरीके से उसके हैंड राइटिंग है, क्या फॉन्ट है, कुछ भी चीजें अपन यूज नहीं करते। तो आपके पास एक और तरीका है कि आप गूगल पे जाके बोल्ड टेक्स्ट के अंदर जाके वहां पे अपने फॉन्ट को चेंज कर सको, उस फॉन्ट को टेक्सचर दे सको, है ना, तो फॉन्ट को भी आप चेंज कर दो, वहां पे इंस्टाग्राम के अंदर जो फोटो है उसका जो कैप्शन है वो और ज्यादा सुंदर दिखेगा। हैशटैग्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आपको काम करना है। उसके बाद में अब अक्सर अपन क्या कर देते हैं, रील्स तो लगा रहे हैं ना, काफी सारे लोग रील लगाते हैं, उनको ये नहीं पता कि उसका कैसा लाइक बैकग्राउंड कैसा है, वो वीडियो फट रही है नहीं फट रही है, अपन सिर्फ डालने में रहते हैं। तो मैं एक चीज बता दूं, आप रील वायरल होने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप रील डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो, डालते जा रहे हो। मानो अगर इमेजिन करो, अगर आपकी एक रील भी वायरल हो गई, अगर आपकी एक भी रील वायरल हो गई है ना, आप सोचते हो कि चलो मेरी रील वायरल हो जाए, रील वायरल, अगर रील वायरल भी हो गई आपकी, है ना, क्योंकि लीड्स के लिए अपन काम कर रहे हैं, रील क्यों बना रहे हैं, लीड्स के लिए। अगर इमेजिन करो आपकी रील वायरल भी हो गई, लेकिन वायरल होने के बाद में आपके पास 1000 लीड्स आ गई, 500 लीड्स आ गई, तो क्या उन लीड्स को आपको मेंटेन करना आता है? मैटर नहीं करता कि आपको लीड्स चाहिए, मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से उन लीड्स को अच्छे से हैंडल कर रहे हो, उस लीड्स को प्रॉपर वे में मैनेज कर रहे हो।
है ना? क्योंकि लीड्स काफ़ी सारी आ जाएगी आपके पास, लेकिन आप प्रॉपर कॉलिंग नहीं कर पाए तो, आपके पास स्किल नहीं है कॉलिंग करने की तो मैटर नहीं करता लीड्स, मैटर ये करता है कि अगर कम लीड्स भी आपके पास तो कितना अच्छा आप रेशियो निकाल रहे हो, ठीक है? उसके बाद में अब आप अननोन पे काम करो। काफ़ी सारे यहाँ पे नए लोग हैं जिन्होंने वर्क को स्टार्ट करा था रिसेंटली, है ना, स्टार्ट करा होगा। तो वो लोग क्या करते थे, दूसरों को देख-देख के अपना जो हॉट मार्केट है वो खराब करके फटाफट अननोन में जाने की कोशिश करते हैं, है ना? कि मैं भी इंस्टाग्राम पे रील लगाऊँ, मैं भी इंस्टाग्राम पे लिंक लगाऊँ, मैं भी इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाऊँ। तो आप ये गलती ना करें, जो भी नए लोग हैं अपने कंटिन्यू 6 मंथ तक तो आपको इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना ही है। एक्टिव लाइक वीडियोज़ वगैरह नहीं लगानी है कहीं पे भी, जब तक आपका हॉट मार्केट कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि हॉट मार्केट एक इतना अच्छा तरीका है ना जहाँ से आप बहुत जल्दी लेवल अप कर सकते हो, बहुत जल्दी सुपरवाइजर बन सकते हो हॉट मार्केट का यूज करके। क्योंकि मैं विदिन 4 मंथ्स के अंदर हॉट मार्केट का यूज करके सुपरवाइजर बन गई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैंने अपना जो इंस्टाग्राम है, मैंने अपनी जो पेड प्रमोशन करवाने जो भी चीजें रहती है अननोन के अंदर काम करना, मैंने मैनेजर बनने के बाद शुरू करा है। टू बी ऑनेस्ट मैंने अपना मैनेजर बनने के बाद अननोन के अंदर काम शुरू करा है। मैनेजर में नोन तक ही बनी थी, पूरा का पूरा काम मेरा नोन में चला था, मेरी टीम का काम भी नोन में चला था। मैंने अननोन पे फोकस करा ही नहीं था, क्योंकि जल्दी लेवल चाहिए तो नोन पे काम करो, जल्दी लेवल चाहिए हॉट मार्केट पे काम करो। और अगर चाहते हो कि नहीं मेरे को लेट लेवल मिले या फिर चलेगा मेरे को टाइम लगेगा तो आप फिर अननोन में जाओ, क्योंकि अननोन के अंदर आपको चैलेंजेस फेस करने होंगे, अननोन के अंदर आपको डिफिकल्टीज आएंगी, है ना? तो वहाँ पे एक पेशेंस चाहिए जो कि अक्सर लोगों के अंदर होता नहीं है, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे आपको काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हॉट मार्केट को कंप्लीट करो, अपनी नोन मार्केट को कंप्लीट करो। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी नोन मार्केट को दो, ठीक है? एंड सेकंड आप अननोन को दो, ठीक है? उसके बाद में अब अननोन में काम करना है तो अननोन के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आप अननोन में काम कर सकते हो, वो चीजें मैं आपको बताती हूँ। तो आप नोट डाउन कर लेना कि क्या-क्या तरीके हो सकते हैं अपने पास अननोन में काम करने के लिए, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम, वहीं से मैं बताऊंगी। अपन अक्सर क्या कर देते हैं इंस्टाग्राम पे ना, फॉलोइंग पे अपन फोकस करते हैं कि फॉलोइंग के अंदर अपने काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको अपन ने बिजनेस बता दिया है ना, कि ये मेरे फ्रेंड्स है, सबको मैंने बिजनेस बता दिया। बट अपन क्या करते हैं, फॉलोवर्स पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि फॉलोइंग से ज्यादा कहीं के अपने फॉलोवर्स होते हैं। तो आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं फॉलो नहीं करती बट वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो आप उनको भी बिजनेस बता सकते हो तरीके से, जो 3 to 1 का फॉर्मूला होता है ना? 3 फोटो लाइक करो, 1 फोटो पे कमेंट करो, या फिर ये जो चीजें होती है वो सारी चीजें करके कहीं ना कहीं आप उस पर्सन से अपनी जो बात करने का तरीका वो स्टार्ट कर सकते हो, है ना? एक जो वे है वो स्टार्ट करके अपने को पॉइंट चाहिए बात करने का, तो आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। चाहे पढ़ाई का बहाना बनाओ, चाहे सीनियर जूनियर का बहाना बनाओ, चाहे फोटो पे कमेंट का, या फिर कॉलेज किसी भी चीज की आप तरीका लेके आप उससे बात स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अपने को तरीका चाहिए, ठीक है? तो आप अपने फॉलोवर्स का भी यूज करो। अक्सर अपन फॉलोवर्स को भूल जाते हैं और अपन क्या करते हैं, दूसरों के फॉलोवर्स में जाने की कोशिश करते हैं, है ना? कि मेरा ये फ्रेंड है, मेरा ये फ्रेंड है, तो मैं क्या करूं, वेट अ मिनट, है ना? व्हाइट बोर्ड स्टार्ट मत करो यार। ये व्हाइट बोर्ड वगैरह स्टार्ट मत करो यार, मैच्योर आप लोग, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, मीटिंग के अंदर डिस्टर्बेंस मत करो, ठीक है? अब इंस्टाग्राम पे काम कर लिए, फर्स्ट तरीका मैंने बताया, आप फॉलोवर्स पे काम करो, दूसरों की फॉलोइंग में मत जाओ, पहले अपने फॉलोवर्स चेक करो, अपना इंस्टाग्राम चेक करो कि किस तरीके से आप वहाँ पे अपने फॉलोवर्स पे काम कर सकते हो, ठीक है? सेकंड चीज होता है अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स जो आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो फ्रेंड या फिर वो रिलेटिव्स के लड़के लड़के या फिर रिलेटिव जो कहने की आप लगता है कि हाँ वो मेरे लिए थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर सकते हैं, जिनसे आपका अच्छा बॉन्ड है, आप क्या करो, अपना एक पोस्टर बनाओ अच्छा सा, ठीक है? जहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर लिख के पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम लिख दिया, और लिख दिया नीचे 5 बॉयज एंड गर्ल्स नीड, है ना, फॉर स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ या फिर जॉब होल्डर्स, ऐसा करके एक अच्छा सा पोस्टर बना सकते हो। और अपने रिलेटिव को इतना बोल सकते हो कि यार ये पोस्टर अपनी स्टेटस स्टोरी पे लगा दो, जिससे मेरे को मेरे वर्क में हेल्प मिल जाएगी। अगर मैं मेरे सक्सेस की बात करूं, मैंने अगर ये क्वालिफिकेशन करी तो उसका रीजन ये है कि मैंने 2 चीजों पे काम करा है। फर्स्ट मैंने काम करा अपनी ऑर्गेनिक लीड्स पे, मतलब अपनी रील्स पे काम करा है। एंड सेकंड चीज मैंने अपने काम करा अपनी पोस्टर एक्टिविटी पे, मतलब रेफरेंस मार्केटिंग पे, क्योंकि रेफरेंस मार्केटिंग जितना अपन लीड्स के पीछे भागते हैं ना, उससे ज्यादा अपने को रिजल्ट मिलता है रेफरेंस मार्केटिंग से, क्योंकि रेफरेंस मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छा रेशियो होता है, जहाँ पे ऑलरेडी अपना कहने के रिलेशन बिल्ड हो रखा होता है, या फिर एक पर्सन होता है अपने बीच में जिसके रेफरेंस के थ्रू वो पर्सन अपने पास आ रहा
रहा है, तो वो कहीं न कहीं अपने लिए वहाँ पे कुछ चीज़ें बता सकता है कि हाँ, ये पर्सन जेन्युइन है, जो काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा है ना? तो वहाँ पे आपका एक प्लस पॉइंट होता है। तो आप रेफरेंस मार्केटिंग करो, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे, ठीक है? उसके बाद मैं रील्स के थ्रू, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे जो भी रील्स मेंशन करती हूँ, जो भी रील्स मैं पोस्ट करती हूँ, मेरे को डेली बेसिस पे 2-4 लीड्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक लीड्स, है ना? अगर कभी अच्छी भी रील चलेगी तो मेरे को डेली में 10-15 लीड्स आ जाते हैं, तो इसमें लीड परचेज करने का मेरे को काम नहीं पड़ता, मेरी ऑर्गेनिक लीड से ही काम चल जाता है ना? डीएम्स वगैरह आते हैं, तो उससे भी मेरा काम मतलब 4/7 मेरी इजीली हो जाती है उससे, ठीक है? पेड प्रमोशन, अब सबसे अच्छा तरीका अट्रैक्टिव पोस्टर के लिए वही एक अच्छा सा डिसेंट सा आपका फोटो लगाओ, ठीक है? अब जैसे कि मैं ना आपको कुछ पोस्टर बताती हूँ जो मैंने अभी रिसेंट में बनाया था अपने लिए, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा किस तरीके से अपना आप पोस्टर बना सकते हो, है ना? वेट अ मिनट, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, मैंने नॉर्मली अपना फ़ोटो लगाया था और लिखा था वर्क फ्रॉम होम, स्टार्ट अर्निंग बाय जस्ट गिविंग 2-3 आवर्स। फिर लिखा है मैंने, इफ यू वांना नो अबाउट माय वर्क देन सेंड मी दिस पोस्टर ऑन दिस नंबर, और नंबर मैंने अपना मेंशन करा। बाकी कुछ भी नहीं करा, ना वर्क फ्रॉम होम लिखा है, ना कुछ भी लिखा है मैंने। पूरा एकदम सिंपल सा मैंने पोस्टर बनाया है, ठीक है? इंस्टाग्राम के थ्रू ही बनाया है। ठीक है, तो ये पोस्टर मैंने अपने फ्रेंड्स को वगैरह शेयर करा, उन्होंने अपने स्टेटस पे लगा और मेरे को काफ़ी अच्छी लीड्स मिली, ठीक है? सेकंड चीज़ अपनी होती है पेड प्रमोशन। अब मैं आपको एक चीज़, सबसे अच्छा तरीका चाहिए ना आपको, सबसे अच्छा, सबसे ऑर्गेनिक लीड्स चाहिए आपके एरिया की, तो आप क्या करो, पेड प्रमोशन करवाओ, पेड प्रमोशन पे फोकस करो। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग पेड प्रमोशन पे फोकस करते हैं, है ना? क्योंकि मैंने उनको चीज़ बता रखी है, आप पेड प्रमोशन करवाओ, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब पेड प्रमोशन कैसे करवा सकते हैं? वो जो अपन करवाते हैं ना, चाहे एड रन करना हो गया, वो सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें आप करो, नहीं करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पेड प्रमोशन किस तरीके से, आपके एरिया के अंदर जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर है ना? जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, है ना? कोई मारवाड़ी सॉन्ग पे बनाते होंगे, कोई पंजाबी सॉन्ग पे बनाते होंगे, इन्फ्लुएंसर है जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, है ना? कहीं न कहीं अपने अकाउंट को बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोवर्स को इंक्रीज़ करने के लिए। अब आपको कुछ नहीं करना, उनको एक मैसेज भेजना है, आई वांट टू पेड प्रमोशन थ्रू योर प्रोफाइल रिगार्डिंग माय वर्क। आई वांट पेड प्रमोशन थ्रू योर प्रोफाइल रिगार्डिंग माय वर्क, मतलब मेरे वर्क रिगार्डिंग आपके इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को एक पेड प्रमोशन करवाना है। क्या चार्ज रहेगा मेरे को बता दो, है ना? हद से हद, वो अगर ज़्यादा फॉलोवर्स है, वो आपके पास से ₹500 ले लेंगे। अगर 30,000, 40,000, 50,000, अगर 100 के भी फॉलोवर्स है ना, फिर 1 लाख भी फॉलोवर्स है, वो ₹300 के अंदर आपका पोस्टर लगा देगा, या फिर ₹250 के अंदर आपका पोस्टर लगा देगा, जिससे मैंने लीड्स ली है। मैंने बहुत लीड लिए इसके थ्रू, है ना? तो क्या करो आप लोग वहाँ पे अपनी पोस्टर वगैरह लगवाओ। अब पोस्टर लगवाने के बाद में अब वो क्या होगा, आपके एरिया का पर्सन होगा, आपके आस-पास 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर से वो पर्सन होगा। अब होगा क्या, जब वो पोस्टर लगाएगा, अब वहाँ पे आपकी आईडी मेंशन मत करवाओ। एक चीज़ और बता दूँ, वहाँ पे ना तो आपकी आईडी मेंशन करवानी है, ना कुछ मेंशन, सिर्फ आपको नंबर मेंशन करवाना है, या फिर आपको वहाँ पे अपनी लिंक मेंशन करवानी है। अक्सर क्या होता है, जब अपन आईडी मेंशन करवाते हैं, आईडी को हाइड रखवा दो। जब अपन आईडी मेंशन करवाते, तो लोग क्या करते हैं, उस आईडी पे क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम को चेकआउट कर लेते हैं, है ना? और कुछ लोग पहले से ही फॉरएवर को प्रीजज करते हैं, वहाँ पे डर जाते हैं कि यार ये तो फॉरएवर है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नेगेटिविटी इस चीज़ को लेके, उनको अच्छे से नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो प्रीजज कर लेते हैं। तो आपको प्रीजज नहीं करने देना किसी को भी, आपको क्या करना है, वहाँ पे अपनी आईडी मेंशन नहीं करवानी, सिर्फ अपना पोस्टर और अपना नंबर हो तो नंबर, और लिंक हो तो लिंक। ये 2 चीज़ें आप वहाँ पे करो, ठीक है? अगर लीड्स आ रही है आपके पास, हैंड टू हैंड आपको कॉल नहीं करना है, या तो 2 घंटे बाद कॉल करो, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर-अंदर आप कभी भी उसको कॉल कर सकते हो। क्योंकि अगर 2 दिन में डिले हो गया ना, तो वहाँ पे आप, मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आगे वाला पर्सन भूल जाता है कि मैंने कोई फॉर्म भी फिल करा था। ठीक है? अगर दो मैं बात करूँ ना, मैंने पेड प्रमोशन की तो ₹200 के अंदर मैंने 250 लीड्स भी ली है। मैंने वही ₹200 लगा के मैंने 150 लीड्स भी जनरेट करी है उसी पेड प्रमोशन के थ्रू। तो सोचो, मेरे को ₹200 में 150 लीड्स मिल रही है, तो क्या खराबी है? और जेन्युइन पर्सन, मतलब कहीं न कहीं एनरोलमेंट भी बहुत अच्छी निकलती है, और कहीं न कहीं बिलिंग जो होती है वो भी अच्छी निकलती है। अगर नोन पर्सन है, अगर रिलेशन बिल्ड अच्छा कर रखा है, तो वो पर्सन मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपके साथ दोस्ती भी करेगा। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको अननोन में काम करना है, या कुछ भी कहीं पे भी काम करना है, रिलेशन बिल्ड मैटर करता है। रिलेशन बिल्ड मतलब ये है कि एक अच्छा बॉन्ड जहाँ पे आगे वाला पर्सन आपके ऊपर इजीली ट्रस्ट कर सके, है ना? इंस्टाग्राम से वो आपको जज करेगा कि पर्सन फ्रॉड तो नहीं है, पर्सन जेन्युइन तो है। सेकंड चीज़, आपका बॉन्ड वहाँ पे बहुत अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, जिससे आगे वाले को होता है ना कि बात कर देगा नहीं, ये लगता है कि यार ये बंदा फ्रॉड तो नहीं कर देगा मेरे साथ में। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं रहती है, तो आप लोग क्या करो, उसका ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करो, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे बात आती है, हाँ, काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पे स्नैपचैट का भी यूज़ करते हैं ना, काफ़ी सारे लोग स्नैप्स वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग क्या करो, स्नैपचैट से भी आप बहुत अच्छी
है ना? स्नैपचैट से भी आप बहुत अच्छी क्या कर सकते हो, अपनी लीड जनरेट कर सकते हो। किस तरीके से? स्नैपचैट पे बहुत सारे ग्रुप्स बनाते हैं लोग, है ना? अपन क्या करते हैं, अक्सर उन ग्रुप से रिमूव हो जाते हैं या फिर बहुत सारे अननोन फ्रेंड्स भी होते हैं। आप क्या करो, वहाँ पे हर 2 दिन के अंदर वर्क फ्रॉम होम की स्टोरी लगाओ स्नैपचैट पे, क्योंकि स्नैपचैट की जो स्टोरीज होती है वो पब्लिक वाले भी देख सकते हैं और प्राइवेट वाले भी देख सकते हैं। मतलब जो अपने अपने अंदर जो ऐड है स्नैपचैट के अंदर, जो फ्रेंड्स है वो भी देख सकते हैं, और पब्लिक का मतलब जो अपने को फॉलो नहीं कर रहा है वो इंसान भी देख सकता है। तो स्नैपचैट पे भी आप क्या करो, अपनी वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स लगा सकते हो। और कभी कभार क्या करो, 7 दिन में एक बार पर्सनली जो चैट का ऑप्शन होता है वो चैट भी उसको शायद कर सकते हो एक पोस्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो वहां से भी आपको अच्छी लीड मिल सकती है। उसके बाद में ये सारे तरीके हो गए। अब सबसे लास्ट जो तरीका है, अक्सर अपन लीड्स पे कॉलिंग करते हैं। अक्सर अपन लीड्स पे कॉलिंग करते टाइम अपन एक मिस्टेक करते हैं। जब भी आपके पास किसी लीड का नंबर आ रहा है तो फर्स्ट ये ध्यान रखो कि उसके फोन में मेरा नंबर सेव होना ही होना चाहिए इन एनी कंडीशन। अगर वो बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा डजंट मैटर, बट उसके फोन में आपका नंबर सेव करवाओ किसी भी कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन अगर आपके कॉन्टेक्ट में आ गया तो आज नहीं तो 4 महीने बाद, 4 नहीं तो 6 महीने बाद वो डेफिनेटली आपके स्टेटस पे कनेक्ट रहेगा, तो वो आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, और नंबर सेव करने का भी मैं आपको एक तरीका बता दूं ना, मैंने काफी सारे लोगों को बताया है। जब भी आप किसी पर्सन का नंबर सेव करो, आप उसके पीछे ना उसका मंथ लगा दो कि कौन से मंथ के अंदर वो पर्सन आपके साथ वर्क स्टार्ट करने के लिए आया था। जैसे कि मैं अगर बात करूं, जैसे रिसेंटली मेरे साथ कल कोई पर्सन अगर आया है तो मैं वहां पे, जैसे कि अपने पास चित्रा, जैसे कि नॉर्मल चित्रा नाम है, ठीक है, तो मैं लिखूंगी चित्रा जुलाई, चित्रा जून, है ना, पायल जून, ऐसे मतलब उसका मंथ लगा देती हूँ, जिससे क्या होता है मेरे को पता रहता है कि मेरे डायरेक्ट ये पर्सन जुलाई महीने में कितने आए, कितने लोग मेरे लीड्स के थ्रू मेरे से कनेक्ट हुए, कितने मेरे डायरेक्ट में मैंने इस महीने में पर्सन लाए। मतलब एक एनालाइज कर सकते हैं मंथ के एंड में। ये बोलते हैं ना कि एनालाइज करो अपने बिजनेस को, कब एनालाइज कर सकते हो मंथ के एंड में कि जुलाई मंथ के अंदर मैंने कितने प्रोस्पेक्ट रेडी करे थे, कितने पर्सन को मैंने वीडियो शेयर करी थी। तो आपके पास एक पूरा फॉर्मेट रहेगा, एक पूरी कहते हैं ना डिटेल्स रहेगी, पूरी ट्रैकिंग रहेगी कि आपने कितना काम करा। अगर मंथ के एंड में आपके पास सिर्फ 4 लोग हैं तो आप चेक कर सकते हो आप कितना काम करो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप नंबर सेव करने का भी ये तरीका है कि आप मंथ लगा सकते हो उसके पीछे। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो हो गए तरीके किस तरीके से आप अननोन में काम कर सकते हो। कई लोग वो कार्ड एक्टिविटी भी करते हैं ना, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, वहां पे पोस्टर्स वगैरह भी चिपकाते हैं, तो उसके थ्रू भी अपना वर्क स्टार्ट आप कर सकते हो, अपनी लीड्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा काम तो लीड्स का हो गया, बट अभी बात आती है, चलो मैम लीड्स भी आ गई, है ना, लीड्स भी आ गई, बट लीड्स पे बात कैसे करनी है, किस तरीके से आगे वाले पर्सन को हम कन्वर्ट करें वर्क के लिए। ठीक है, तो देखो लीड्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, कॉलिंग की स्क्रिप्ट जो है वो हर किसी इंसान की अलग होती है, किसी की सेम नहीं होती, सच बता दूं, हर किसी पर्सन का तरीका अलग होता है। अगर आप किसी को कॉपी करने जाओगे, अगर आप किसी को कॉपी करने जाओगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे, कभी भी आपको रेशियो नहीं मिलेगा। अगर आप कॉलिंग करो, आपको लगता है कि हाँ मेरे को इस वे के अंदर मेरे को मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, इस वे के अंदर मेरी वीडियो शेयर होता है, वही तरीका यूज करो, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मेरे पास अगर कोई लीड आती है तो मैं किस तरीके से बात करती हूँ, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने कॉल करा उसको ना, फर्स्ट टाइम तो टाइमिंग जो रहता है मेरे यहाँ पे मॉर्निंग में रहता है 12 बजे से पहले, या फिर मैं कोई बोलता है 4 से 6 के बीच में कॉल करूं, बट मेरा मानना है कि 4 से 6 बजे के बीच में भी मोस्टली लोग जॉब पे होते हैं, तो मेरा टाइमिंग जो रहता है वो 5:30 से स्टार्ट होता है, 5:30 से लेकर 8:30 के बीच में। ठीक है, नाइट में भी करो 7 बजे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफी सारे लोग जॉब से घर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा जो कॉलिंग का तरीका रहता है वो रहता है कि हेलो, मेरी बात इससे हो रही है, जैसे कि नॉर्मल चित्रा है ना, मेरी बात चित्रा से हो रही है, बोलेंगे हाँ अच्छा ओके चित्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगी आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो बोलेंगे कौन, मैं बोलूंगी मैं सोनू कुमार से बात कर रही हूँ, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था, है ना, चाहे इंस्टाग्राम पे नंबर दे तो इंस्टाग्राम का बोलो, व्हाट्सएप पे नंबर है तो व्हाट्सएप का बोलो, तो बोलेगी हाँ मैम, तो बोले 2 मिनट फ्री हो, बात हो सकती है अपनी, तो बोलेगी हाँ बात हो सकती है। ओके, तो बताऊंगी चित्रा फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या कुछ करते हो राइट नाउ, तो बताएंगे मैं ये करती हूँ, यहाँ से बिलोंग करती हूँ, जो भी चीज है। ठीक है, उसके बाद बोलना ओके ओके, तो चलो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बता दो, मैं ये हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, राइट नाउ अपने वर्क की बात करूँ तो अपन ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग एक सोसाइटी रन कर रहे हैं, जहाँ पे बेसिकली हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं या फिर जॉब पर्सन की हेल्प कर रहे हैं पार्ट टाइम वर्क के अंदर। क्योंकि आज काफी सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन वर्क को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये लाइन जरूर ऐड करो कि काफी सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन वर्क तो करना चाहते हैं, बट आज के टाइम में जो फ्रॉड चल रहा है, आज के टाइम में काफी सारे लोग स्कीम स्कैम के अंदर फंस जाते हैं, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग अपने अपने वर्क को स्टार्ट नहीं कर पाते। बट हम लोग जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव सिस्टम पे काम कर रहे हैं या फिर प्रूवन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना।
फिर बोलना है कि देखो ना चित्रा एक्चुअल में मेरे पास टाइम कम है क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से वर्क को अप्लाई करा उससे काफी सारे लोगों की क्वारीज आ रखी है। बट जैसे कि बोल तो सिंगल डे के अंदर 100 कॉन्टेक्ट आ रखे हैं, सिंगल डे के अंदर मेरे पास 50 कॉन्टेक्ट आ रखे हैं। तो टू बी एज यू नो आप भी मैच करो कि मेरे लिए सबको ऑन दी कॉल 1 to 1 बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट हम लोगों ने आपके फीवर के लिए वेट अ मिनट है ना, बट हम लोगों ने आपके एक फेवर के लिए एक प्रेजेंटेशन वीडियो डिजाइन कर रखी है। उस प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप एग्जैक्टली वर्क को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो वो बोलेगी हाँ तो मैम कैसे देख सकते हो, उसको बोलना कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करो, मेरा नंबर सेव करो अपने फोन के अंदर, ठीक है। सोनू मैम कहती है मेरा नंबर सेव करो, और नंबर सेव करके मेरे को ना व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज ड्रॉप करो, मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ। पर वीडियो शेयर करने के बाद एक प्रॉब्लम रहेगी, आगे वाला पर्सन बोले क्या प्रॉब्लम, देखो ना एक्चुअली में आपने जिस तरीके से अप्लाई करा काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, बट मैं सभी पर्सन को हायर नहीं कर सकती। मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है अपने वर्क के लिए, क्योंकि सारे लोगों को लेना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो जितना जल्दी उस वीडियो को देख के रेस्पॉन्स करेगा मैं उतना जल्दी उसको आगे की प्रोसेस डिस्कस करूंगी। तो इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, वहां पे हाइप क्रिएट कर सकते हो वर्क की, है ना, कि मेरे पास काफी सारे लोग हैं, मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग को देख के रेस्पॉन्स करो। तो जैसे उसका मैसेज आता है आप उसको वीडियो शेयर करो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम शेयर करो, दिस साइड ये दिस साइड वो जो भी आपका नाम है वो शेयर करो, वीडियो शेयर करो, वीडियो के नीचे मैसेज का यूज कम करके ऑडियो का यूज ज्यादा करो। वहां पे आप ऑडियो भेज सकते हो उसको कि आप ये वीडियो देख के मेरे को वापस हैंड टू हैंड कंफर्मेशन देना कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो अपन ऑन दी कॉल डाउट्स को क्लियर करते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो अपन आगे की चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गई कॉलिंग स्किल। अब कॉलिंग करते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से आपको कॉलिंग करनी है, वो चीजें मैं आपको बता दूं क्योंकि मेरा ये कॉलिंग का तरीका जहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी प्रॉपर स्किल है, अगर आप नए नए अभी अननोन पे काम कर रहे हो, नए नए अभी लीड्स पे काम करने लगे हो, मैं कहती हूँ आप नई नई लीड्स पे अगर काम कर रहे हो तो आप वहां पे यूज लीड्स पे काम करो, न्यू या फ्रेश लीड पे काम मत करो, क्योंकि अभी आपके पास स्किल नहीं है, अभी आपके पास प्रॉपर स्किल नहीं है कि कौन सी स्किल आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो आप क्या करो वहां पे यूज लीड्स पे काम करो, अपने जो भी सीनियर्स वगैरह उनको बोलो कि सर मैम हमको यूज लीड प्रोवाइड करवाओ, जिससे क्या हो सके हम हमारी प्रैक्टिस कर सके। तो सर और मैम के पास जो भी आप रहेगी लीड्स वो आपको यूज लीड प्रोवाइड करेंगे, आप वहां पे प्रैक्टिस करो, क्या पता उस प्रैक्टिस में से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। उसके बाद में जब भी आप कॉलिंग करो आपको बैठ के बात नहीं करनी, आपको हमेशा खड़े खड़े या घूम के बात करनी है, क्योंकि बैठ के जो होता है वो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रहता है, घूमते घूमते करोगे तो कहीं, या फिर चल के बात करोगे आपको कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ जाए। तीसरी चीज, बात करते टाइम कभी भी अगर आपका मूड ऑफ है या फिर आपकी फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, कैसा भी सिचुएशन है, अगर आपका अच्छा मूड है या फिर आप वॉइस नहीं आ रही क्या मेरे को, मेरी वॉइस नहीं आ रही, कोई मेरे को क्लियर करेगा, मे भी आपके नेटवर्क इश्यू रह सकता है उसकी वजह से, है ना, ठीक है। तो वही चीज है कि देखो अब जब भी कॉलिंग करो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा अप रहना। अब कॉन्फिडेंस कब अप रहेगा, जब आप चलते चलते बात करोगे ना, बैठ के बात करते तो अपने अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती है, तो हमेशा चल के या फिर घूमते घूमते बात करो, ठीक है। थर्ड चीज, बिजी शो करो अपने आप को, ऐसा नहीं कि आगे वाला पर्सन आपको कॉल पे पूछे ही जा रहा है मैम क्या काम है, कैसे करना है, क्या करना है ना, क्या काम रहेगा, ये काम तो नहीं है, वो काम तो नहीं है। आपको कभी भी फोन दी कॉल सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी। क्लियर बोल दो, मैं ऑन दी कॉल आपको सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। बिजी शो करो अपने आप को, सारी चीजें कॉल पे प्रोवाइड मत करवाओ, अपनी वैल्यू डाउन मत करो, सारी चीजें कॉल पे प्रोवाइड करके आप खुद को बिजी शो करो, ठीक है। और नंबर सेव का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अगर आगे वाला पर्सन आपको कुछ पूछ रहा है वीडियो देखने के बाद में, है ना, या जो भी चीज है, तो वहां पे अपन क्या करते हैं अक्सर अपनी खुद के रिव्यूज देने में लग जाते हैं, है ना, कि ऐसा है वैसा है ये है वो है। तो आपको कभी भी अपनी साइड से ज्यादा नहीं बोलना है, आपको 70-30 का रूल फॉलो करना है, मतलब 70% आपको सुनना है एंड 30% आपको बोलना है। आगे वाले की सुनो कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या उसने कर रखा है पहले, उसको क्या प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो उसको क्या करना है, 70 और 30 का रेशियो अप्लाई करना है, 70% आपको सुनना है एंड 30% आपको बोल रहा है। एक बार रिपीट कर देती हूँ, यूज लीड्स पे काम करो, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो बैठ के बात नहीं करनी, हमेशा खड़े होकर घूम के बात करो, कॉन्फिडेंस हमेशा अप रखो, बिजी शो करो खुद को, ठीक है, नंबर सेव करवाओ, और लास्ट चीज जो है वो है 70 और 30 का रूल, ठीक है। उसके बाद में अब ये सारी चीजें, अब कभी कभार क्या होता है पता है, सीनियर्स आपको लीड्स भी प्रोवाइड करवा देते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड करवा देता है, बट अपन क्या करते हैं पता है, एक्सक्यूजेस दे देते हैं।
है ना, कि सर मेरी तो लीड्स फ़ोन ही नहीं उठा रही है, सर मेरे को तो रेशियो ही नहीं मिल रहा है, सर मेरे तो ये हो रहा है, मेरे पास तो लीड्स ही नहीं आ रही जेन्युइन, मैंने 30 कॉलिंग कर दी, 30 में से मेरी एक भी एनरोलमेंट नहीं निकली है ना? मतलब बहुत सारे बहाने देने को लग जाते हैं। तो मैं कहती हूँ बहाने देने से अच्छा है या फिर एक्सक्यूज़ेज़ देने से अच्छा है सॉल्यूशन पे काम करो। एक्सक्यूजेस देने से अच्छा है सॉल्यूशन पे काम करो। अगर आपको उससे रेशियो नहीं मिल रहा, आप कोई और तरीका अप्लाई करो, है ना? क्योंकि अगर करने वाला होता है ना, जिसको सीरियसली करना होता है कि हाँ, मेरे को करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। मेरे को आज दिन के अंदर 2 मास्टर क्लास में पर्सन बिठाना ही बिठाना है, चाहे कुछ हो जाए। करने वाला जो होता है ना, वो कहीं से भी जुगाड़ कर देता है और बहाने देने वाला हमेशा बहाने देते देते रह जाता है ना? कि ये हो गया, वो हो गया, हमेशा रोतड़े रोता है। तो आपको रोतड़े नहीं रोना है, आप जुगाड़ करने वाला कहीं से भी जुगाड़ कर देता है। तो एक्सक्यूज़ेज़ नहीं देना है कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा है। अगर आप ये देखो नेगेटिव रहोगे ना कि मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं, तो कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन पॉजिटिव रहोगे मेरे को करना ही करना है, तो डेफिनिटली आपको रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे, है ना? उसके बाद में हाइप, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई लीड्स की, कॉलिंग की वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद में आता है अपना पॉइंट वो है हाइप। अब हाइप किस-किस चीज़ों की आपको रखना है? हाइप रखना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग की। आपका जो भी वीडियो है फर्स्ट तो आपका जो वीडियो शेयर करते हो उसकी आपको हाइप रखनी है। ठीक है कि इतने टाइम के लिए है, आपको इतनी जल्दी ये वीडियो देखनी है, 10 मिनट के अंदर मेरे को कंफर्मेशन देनी है। फर्स्ट तो हो गया आपकी मीटिंग की हाइप। सेकंड आपकी हाइप होगी स्लॉट की, कि हमारे पास 198 की जब बात करो आप तो बोलना है कि मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स है ना? वीडियो के बाद का अगर फ़ॉलो-अप थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं वीडियो के बाद का फ़ॉलो-अप। तो देखो वीडियो के बाद का फ़ॉलो-अप क्या हो सकता है, जैसे कि नॉर्मली वीडियो देख ली आगे वाले पर्सन ने तो बात करते हैं कि चलो उसने बोला आई एम इंटरेस्टेड बट आई एम नॉट गिविंग 199 रुपीज़। ठीक है, तो आप उसको कॉल करो, वेट आई विल कॉल यू। ठीक है, तो आप उसको कॉल करो, उसको बोलो कि हाँ, बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो वो बोलेंगे कि मेरे को करना तो है, मेरे को इंटरेस्ट तो है बट मैं 199 पे नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को डाउट है। तो आप उसको क्लियर बताओ कि देखो जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो भेजा, काफ़ी सारे लोगों को मैंने यहाँ पे वीडियो भेजा है। बट आपको ये पता है कि आज के टाइम में कोई भी काम फ्री में शुरू नहीं होता है। हर काम के पीछे कुछ ना कुछ पैसा में लगता है ना? और फ्री में जो चीज़ें प्रोवाइड भी करते हैं, उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है। और ये जो 199 है, ये हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं है। ये जस्ट लोगों को फ़िल्टर करने का प्रोसेस है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं जो सीरियस होते भी और नहीं भी होते हैं। तो एक्चुअल में मैं रेस्पेक्ट करती हूँ अपने टाइम की मैं रेस्पेक्ट करती हूँ आपके टाइम की, कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट पर्सन की सीरियसनेस को चेक करने के लिए 199 का यहाँ पे फिल्टरेशन प्रोसेस रखा है, जिससे क्या हो सके हम अच्छे-अच्छे पर्सन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकें और अपना टाइम दे सकें। तो यहाँ पे 199 के अंदर आपको 4 डेज़ की क्लासेस मिलेगी। अब देखो सीधी-सी चीज़ है, 199 मतलब ₹200 आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं रखते, है ना? अपन चलते-फिरते, घूमते-फिरते भी अपन लॉरियों पे भी ₹200 अपन खर्च कर देते हैं। अगर वही ₹200 में क्या पता आपको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, क्या पता वही ₹200 में आज तक आपने जो स्टडी के अंदर चीज़ें नहीं देखी है, वही चीज़ें आपको सीखने को मिल जाए। तो क्या लगता है ₹200 अपने को नहीं देने चाहिए? आगे वाला पर्सन ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप प्रॉपर वे में अच्छे से बात करोगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करो, उसको ₹200 मँगवाओ, बोलो कि यही नंबर है, जिस पे आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज देना 199 करके, जिससे क्या होगा मैं आपका स्लॉट होल्ड कर दूँगी। ठीक है, जैसे ही पेमेंट आता है स्क्रीनशॉट आ गया, स्क्रीनशॉट आने के बाद में अच्छा बोलते सर आप कर दो, तो उनको बोल दो कि आपकी तरह काफ़ी सारे लोग आते हैं 199 वाले जो आप कर दो। मैंने तो स्टार्ट तो मैंने भी तो अपना 199 दिया था ना, यहाँ पे जो भी पर्सन सब लोग अपना पेमेंट देके ही स्टार्ट करते हैं, तो सबका हम लोग दे देंगे, तो कैसे पता चलेगा आप सीरियस हो या नहीं हो? क्योंकि जिसका जेब का खुद का पैसा लगता है ना, वो पर्सन सीरियस रहता है। अगर मेरे जेब का मैं 200 लगा दूँ और क्या पता आप प्रॉपर टाइम ना दो, तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो क्लियर बोलो उनको, जो भी चीज़ें सटीक आंसर दो। आगे वाला बुरा लगे, नहीं लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी है सटीक बात करो, अगर पर्सन सीरियस होगा तो ऑटोमेटिक काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर पर्सन नाटक कर रहा है ₹200 देने के अंदर, तो सोच लो फिर आगे वो बिलिंग क्या देगा आपको। अपन क्या कर देते हैं, गरज करने लग जाते हैं, है ना? कि ₹200 कर ले, मुश्किल से 200 तो कर लेता है, लेकिन आगे जाके जब वो बिलिंग नहीं करता तो वापस ₹200 मांगता है। तो आपको धक्के-धक्के किसी को काम नहीं करवाना है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे हाइप का मैंने बता दिया, मीटिंग हो गया, स्लॉट्स हो गया और स्पीकर। जो भी स्पीकर आपकी मीटिंग लेने वाला है, उसकी हाइप आप बनाओ। अब स्पीकर की हाइप आप कैसे बना सकते हो? जैसा कि आज जो भी पर्सन मीटिंग को लेने वाला है, जो भी पर्सन आज मास्टर क्लास को लेने वाला है, अगर मैं उनकी बात करूँ, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुके हैं। सिर्फ 2022 की मतलब 20 से 23 की एज के अंदर आज वो काफ़ी सेल्फ मेड मिलियनियर बन चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुके हैं, है ना? मैंने भी वही सिस्टम को देख के मैंने आज यहाँ पे इतना ग्रो करा है। मतलब स्पीकर की हाइप बनाओ जो आपकी मीटिंग लेने वाला है, ठीक है? चाहे मास्टर क्लास हो, चाहे डे 1 हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? तो वहाँ पे अपने स्पीकर जो भी है उनकी हाइप बनाओ और अपनी मीटिंग की हाइप बनाओ। क्योंकि अपन क्या करते हैं, मीटिंग की हाइप लेकिन स्पीकर की हाइप नहीं बनाते। अपने सीनियर्स की आईडी शेयर नहीं करता, आप आईडी भी शेयर करा करो, ठीक है? उसके बाद में अब ये तो हो गई मीटिंग्स की और वो सारी चीज़ों की हाइप। अब हाइप के बाद में दूसरा टॉपिक आता है अपना अर्जेंसी।
अब अर्जेंसी किस-किस चीज़ देखो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, इस पर डीपली जो मीटिंग होगी वो नेक्स्ट सीनियर लेंगे अपने, जो डेली बाय डे अपने सेशंस चलेंगे। मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ, अर्जेंसी अपने को किस-किस चीज़ की रखनी है। फर्स्ट हो गया अपने थर्ड पार्टी की। अपन जो भी मीटिंग्स के बाद में थर्ड पार्टी करवाते हैं, उसके अंदर अर्जेंसी रखो, है ना? कि जो भी सीनियर थे वो बिज़ी रहते हैं, उनके पास मुश्किल से टाइम होता है। आज वो मैनेजर है, उनकी इनकम इतनी है, उनकी टीम के अंदर 300 लोग हैं, 400 लोग हैं। अब सोचो 400 लोग अगर वन टू वन बात करवाएँगे, है ना? तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना हेक्टिक रह जाता है चीज़ें। स्क्रीन शेयर मत करो यार, व्हाइट बोर्ड स्टार्ट मत करो। वेट अ मिनट। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कहीं न कहीं अर्जेंसी रखनी है अपनी थर्ड पार्टी की, अपनी सीनियर्स की, ठीक है? उसके बाद में लेवल अप मीटिंग या फिर बिलिंग वाली मीटिंग है या फिर पेमेंट की बात आती है जहाँ पे भी, वहाँ पे अर्जेंसी रखा करो, है ना? जैसे कि कोई किसी का बिलिंग का फ़ॉर्मूला होता है ₹1200, किसी का होता है ₹1700, कोई मिनिमम बिलिंग करवाता है 5000 से, कोई मिनिमम बिलिंग करवाता है 7000 से। मेरा प्रोसेस जो है वो 7000 है मिनिमम बिलिंग। मैं किसी से 1-2 हज़ार नहीं लेती, सीधा 7000 के बाद में आती हूँ। ठीक है, तो हर किसी का तरीका अलग-अलग होता है। तो अगर आप मिनिमम बिलिंग की बात करो तो वहाँ पे भी अपने पास है ना, अगर आपको अच्छी हाइप बनानी है तो वहाँ पे आप क्या करो, एक पोस्टर बना के रखो। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से 7000 की हाइप बनाती हूँ और पोस्टर रखती हूँ, है ना? वैसे आप भी अपना क्या करो, एक एक्सेल शीट के अंदर जाके या फिर अपने ना गूगल पे जाके एक अच्छा-सा पोस्टर बना दो, जहाँ पे क्या हो सके अर्जेंसी क्रिएट कर सको अपने स्लॉट्स की, कि मेरे पास इतने स्लॉट्स हैं, मेरे को इतने-इतने स्लॉट्स प्रोवाइड करवाने हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे 6999 के लिए मैंने ना पोस्टर बना रखा है कि इतने लोगों का 6999 आ गया, मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग 4 स्लॉट रिमेनिंग है ना? तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपनी हाइप बना सकते हो उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो इन जाती है स्लॉट्स को लेके, जैसे कि ना मैंने 198 का भी बना रखा है, आप लोग भी बना सकते हो, मेरा 198 का है कि देखो मेरे पास इतने स्लॉट्स पूरे हो चुके हैं, सिर्फ मेरे पास 2 स्लॉट रिमेनिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने स्लॉट होल्ड करो। इससे क्या होती है, अर्जेंसी बनती है, आगे वाले पर्सन को पता चलता है कि हाँ, सच में स्लॉट्स मेरे पास कम है। ठीक है? उसके बाद में अगर आपको सबसे बेस्ट रेशियो चाहिए लीड्स के अंदर या किसी भी चीज़, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि कॉमन कॉमन ग्राउंड फाइंड करो। अगर आगे वाला पर्सन जिस भी फील्ड से बिलॉन्ग करता है ना, जिस भी फील्ड से वो आया है, तो आप भी प्रेफ़रेंस उसको दो कि हाँ, मैं भी यही करता है, या फिर भी स्टोरी टेलिंग करो, है ना? क्योंकि जब आगे वाला पर्सन एक कॉमन बैकग्राउंड या कॉमन ग्राउंड फाइंड करेगा, तो उसको ट्रस्ट होगा कि हाँ, सच में मैं जो कर रहा था, वही ये पर्सन कर रहा है। मतलब इसने अगर वो सारी चीज़ें करके यहाँ पे सारी चीज़ें पॉसिबल करी है, तो मैं भी कर सकता हूँ। जब भी वर्क स्टार्ट करवाओ, माइंडसेट दो आगे वाले को वर्क का, है ना? उसको माइंडसेट दो, उसकी व्हाय क्लियर करो, उसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसका व्हाय पहले क्लियर कर दो। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसकी व्हाय हमेशा आप याद रखो और उस व्हाय की बेसिस पे हर बात को उसको पिच करते रहो। और उसने ट्रेनिंग देखी, जब वो पेमेंट के नाटक करे, उसको पिच करो कि आपका व्हाय ये था। जब वो 2 सीसी के लिए नाटक करे, उसको पिच करो कि आपने इस लिए काम को क्या हुआ, आपके सपने पूरे हो गए? आपकी वाय तो ये थी, आपके सपने तो बहुत बड़े-बड़े थे, क्या हुआ अभी नहीं करना है? कैसे अपने सपने पूरे करोगे आप? थोड़ा इमोशनल टच दो आप उसको। जब तक आगे वाला पर्सन आपसे इमोशनल टच नहीं होगा, तब तक वो कहते हैं ना नहीं स्टार्ट करेगा। तो आप माइंडसेट दो, पेमेंट का माइंडसेट दो, उसको वाय क्लियर करवाने का, ठीक है? क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का है, ठीक है? उसके बाद में हाँ, अब सबसे लास्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इन्वेस्ट किस-किस चीज़ों पे करना है आपको, इन्वेस्टमेंट किस-किस चीज़ों पे करना है, किस-किस चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करके यहाँ पे लाइक कहते हैं ना ग्रो कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहली चीज़ मैं आपको टाइम पे बताऊँगी कि टाइम आपको इन्वेस्ट करना अपनी स्किल पे। जितना ज़्यादा हो सके स्किल्स पे काम करो। क्योंकि मैं कहती हूँ जिस इंसान के पास ना अच्छी स्किल्स है ना, वो किसी भी फील्ड, चाहे इन्विटेशन हो, चाहे क्लोजिंग हो, चाहे फ़ॉलो-अप हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, वो कहीं पे भी नहीं अटकेगा, अगर उसके पास प्रॉपर स्किल्स है। अगर आप बात करते-करते अटक रहे हो, आपसे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो मैं कहती हूँ स्किल्स पे काम करो। आपको प्रोडक्ट्स, प्लान सारी चीज़ें बाद में, एक बार अपनी स्किल्स इंप्रूव कर लो कि चाहे कोई भी चीज़ आप बता रहे हो, चाहे प्रोडक्ट्स के बारे में 2 प्रोडक्ट्स की नॉलेज दे रहे हो, लेकिन अगर प्रॉपर स्किल्स के साथ में आपने नॉलेज दी है ना, तो आगे वाला पर्सन बहुत खुश रहेगा कि हाँ, मेरे को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई है। ठीक है? तो स्किल्स पे काम करो और दूसरा आपको काम करना है टीम पे। टीम पे और डायरेक्ट पे, ठीक है? टीम पे काम करना, डायरेक्ट मत कभी भी कंफ्यूज़ नहीं होना टीम और डायरेक्ट को लेके। अपना डायरेक्ट का काम अलग निकालो, टीम का काम अलग निकालो, ठीक है? मतलब टाइम डिवाइड कर दो कि इतने टाइम के अंदर मेरे को टीम का ही काम करना है, इतने टाइम के अंदर मेरे को डायरेक्ट का ही काम करना है। जब भी आप काम करो ना, कभी ऐसा फ़ील मत करो कि यार इतना काम कर दिया, उतना काम कर दिया, क्योंकि दिमाग जो होता है ना, दिमाग उसको मालिक मत बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। ठीक है? उसके बाद में पैसा किस-किस चीज़ों पे आपको इन्वेस्ट करना है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो लीड्स पे पैसा खर्च करने के लिए मतलब कहते हैं ना, ऐसा होता है मेरे ₹200 लग गए, मेरे ₹300 लग गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही कहूँगी, जो भी आप एनरोलमेंट से पैसा निकाल रहे हो, किसी का 200 आया, किसी का 300, किसी का 400, अपन क्या करते हैं, जैसे ही ₹200 आता है अपन खुश हो जाते हैं और अपन क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं।
है ना, कि आज तो मेरे को 200 आ गया, मेरे को 300 आ गया, मेरे को 400 आ गया और क्या कर दिया, शाम को नाश्ता कर दिया। नहीं, एनरोलमेंट का जो पैसा आता है वो हमेशा सेव रखो, हमेशा सेव करो उस पैसों का, उसी पैसों के थ्रू वापस से लीड्स परचेज करो। बिजनेस का जो पैसा है वो वापस बिजनेस में ही इन्वेस्ट करो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आपको अच्छा रेशियो मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट आपको इन्वेस्ट करना, मनी इन्वेस्ट करना लीड्स पे। सेकंड आपको मनी इन्वेस्ट करना टूल्स पे। जिसके पास फोन नहीं है, अच्छा सा फोन लाओ। जिसके पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप लाओ। जिसके पास रिंग लाइट नहीं है, रिंग लाइट लाओ। अगर आपके पास फोन भी है, 200 300 400 रुपए की अच्छी से रिंग लाइट मिलती है, रिंग लाइट ले आओ। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आप अपने इन्वेस्ट करो टूल्स पे। ठीक है, उसके बाद में बैकग्राउंड। अब है ना, अगर किसी के होता है कि मैम मैं पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर अच्छा नहीं बना है ना, या ये वो जो भी चीजें है, तो आप क्या करो, एक अच्छी सी शीट ला सकते हो। मीशो पे काफी सारी शीट्स मिलती है ना, इस तरीके से बैकग्राउंड आप बना सकते हो। ठीक है, अगर प्लेन वॉल है, वॉल को अट्रैक्टिव व्हाइट वॉल थी, तो मैंने क्या करा, इस वॉल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पीछे शीट चिपका दी, है ना। तो आप क्या करते हो, अपनी शीट लगा सकते हो अपने वॉल के पीछे, जिससे क्या हो, अच्छा सा अट्रैक्टिव लगे आपका बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद में टेबल चेयर हो गया। अगर टेबल नहीं है, अच्छा सा टेबल ले आओ, चेयर। मतलब अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना अपने बिजनेस के ऊपर। जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे बिजनेस के ऊपर, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट भी अल्टीमेट मिलेगा। क्लियर? उसके बाद में सबसे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है वो बी पेशेंस। हमेशा पेशेंस बनाए रहो, कभी भी जल्दबाजी मत करो कि मेरा इतना हो गया, मेरा उतना हो गया, कब मैं सक्सेस होंगी। 4 महीने हो गए मेरे को, 6 महीने हो गए मेरे को, साल हो गया, अभी भी मेरा मैनेजर नहीं हो रहा है, मेरे को 5 महीने हो गए। नहीं, कभी भी ऐसा मत सोचो, हमेशा पेशेंस रखो। और ऐसा सोच लो कि चलो मेरा ना 4 महीने हो गए, चेक करो कि 4 महीने में आपने काम कितना करा है। 4 महीने में आपने काम कितना करा। अक्सर अपन है ना गिनते हैं कितने महीने हो गए, उतने महीने। एक बार एनालाइज करके देखो कि उन महीनों में काम कितना करा है आपने। अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ में प्रॉपर 6-6 घंटे काम कर रहे हो, तो मैं मानती नहीं कि आपका 6 महीने, साल भी लगेगा आपको लेवल करने के अंदर, है ना? तो वही सारी चीजें, और स्किल्स को बढ़ाने के लिए बुक्स पे काम करो। जैसे कि बोला ना, बुक्स पढ़ो। जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ोगे उतनी नई नई चीजें मिलेगी। बातों का बिजनेस है, जैसा कि हर बार नवजोत सर बताते हैं, बातों का बिजनेस है। जितनी ज्यादा बातें होगी उतना ज्यादा आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि ढेरों बातें होती है अपने पास। एक प्रोस्पेक्ट को अच्छा से माइंडसेट देने के लिए छोटी मोटी बातें भी बोलती, और वो बातें मिलेगी अपने को बुक से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको अननोन में काम करते टाइम फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी, अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड करो। इंस्टाग्राम से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इंस्टाग्राम से ही आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा, जितने भी लोग ग्रो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रहे हैं। ठीक है, वहीं से अच्छी लीड्स को जनरेट कर रहे हैं, वहीं से एक अच्छा सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं से आगे वाला पर्सन ट्रस्ट करता है। क्योंकि मेरे पास ना काफी सारे मैसेज आते हैं, मेरे पास अभी मतलब है नहीं, चैट काफी ज्यादा नीचे जा रखी है। मैं आपको विद प्रूफ दिखा दी कि मेरे को काफी सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैम मैं ऑनलाइन बिजनेस तो करना चाहती हूँ, बट मेरे को काफी सारे लोगों को देख के ट्रस्ट नहीं होता। बट आपकी आईडी देख के मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप जेन्युइन वर्क कर रहे हो। तो ये सारी चीजें कब फील होती है आगे वाले को, जब अपनी आईडी से दिखता है ऐसा कि हाँ मैं जेन्युइन काम कर। तो आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम को इतना अच्छा बिल्ड करो जिससे आगे वाला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिसको आप फॉलो करो। ठीक है, और अननोन के अंदर काम करो, क्योंकि अननोन के अंदर काम करो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, और ये जो आप गलतियां कर रहे हो, व्हाइट बोर्ड बार बार ऑन कर रहे हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, मेरे को नहीं लगता आप इतने अनमैच्योर हो। 18 प्लस तो बच्चे तो नहीं आ गए मीटिंग के अंदर, बच्चे तो नहीं आ गए, मेरे को लग रहा है बच्चे आ गए मीटिंग के अंदर, इसलिए बार बार व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहे हैं। इतना तो यार मैच्योर हो ना आप लोग, कि इतने सारे लोग जब मीटिंग के अंदर बैठे हैं तो उनको बार